राजमाता डाइड, किंग की मदर एक्सपायर हो गई 2 तारीख शाम को 6 बजे, 4 को सुबह बारात आनी है। आदि एक इंटीमेट मोमेंट है यार। आप 25 दांते के साथ स्टेज पर नाच रहे हो, आप दिखते ही नहीं हो। आप वरमाला में आ रहे हो, कम विद योर फादर, कम विद योर ब्रदर। Yeah. डेकोर तो मेरे चाचा का भाई संभाल लेगा, गाड़ी वाला तो हमारा अतुल जी गाड़ी कर ही लेते हैं। होटल, अरे होटल तो मेरे फलाना के बाप का दोस्त है तो वो कर ही लेगा। अच्छा तो आप एक काम करना, एंट्री कराने आ जाना। मनीष मल्होत्रा पहना हुआ है और आपको हाथी पे चढ़ना है। I'm just imagining that. आप मेरे पे आके एटीट्यूड दिखाओगे। रामबाग में ठहरे हैं, हमें 8 कमरे रामबाग में चाहिए, मैं डेडिकेटेड 4 गाड़ी चाहिए। गिविंग अ फूड पैकेट इज अ क्रिमिनल इनजस्टिस टू द फूड। Welcome to Wed FM, India's first wedding podcast, where we chat all things weddings in the language of love. I'm your host Shanaya, and आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं who is the heart behind Devraj and the magic at 7x Weddings. So आइए हमारे साथ जहां हम बात करेंगे about how you can make your wedding dreams come true and how to hire a planner and real stories जो आपके big day को और भी special बनाते हैं. From Rajat's personal touch to secret of affordable elegance, ये है Wed FM, आपका go-to channel for everything related to weddings. Welcome Rajat ji on my couch. I hope you're liking my couch. It's absolutely phenomenal. It seems to me that I am with Coffee with Karan now. I'm coffee with you now. Welcome to Coffee with Shanaya. Yeah, absolutely. My pleasure to be here. Thank you so much for choosing Wed FM to reveal all your secrets. I feel that those people are really really special जो choose करते हैं अपने सारे secrets को reveal करने के लिए to help others. So tell me, why did you choose to reveal all your secrets? मुझे पता है आपको 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इस इंडस्ट्री में एंड कहीं ना कहीं सब लोग चाहते हैं कि जितने भी मेरे सीक्रेट्स हैं, जितने भी मेरी मेरे आइडियाज़ हैं, मेरी जितनी भी रेवोल्यूशंस हैं जो मैंने अभी तक करी हैं वो मैं किसी तक ना पहुँचाऊँ. But why did you decide to do that? We are living in a technological world, Shanaya. आज अगर मैं ये सोचूं कि मेरे आइडियाज़ और ये मेरी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाने चाहिए तो शायद सबसे बड़ा मूर्ख आदमी मैं ही कहलाऊंगा, क्योंकि मेरा आइडिया 450 लोग शूट कर रहे हैं, ठीक है। Exactly. तो शायद मैं ही नहीं बताऊं, लेकिन वो 450 लोग तो बाजार में या एआई के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू बता ही देंगे। बट व्हाट आई बिलीव इज कि कोई भी आइडिया जब तक नया होता है, जब तक वो पहली बार किया जाता है, उसके बाद वो आइडिया नया नहीं होता। तो एज अ प्रोफेशनल इट्स माई ऑलवेज ड्यूटी टू गिव समथिंग न्यू टू द क्लाइंट। सो अगर मैं मेरा आइडिया रिवील कर देता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे वो इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम कुछ नया आइडिया लेके आऊँ। सो रिवीलिंग एनीथिंग और शोइंग और गिविंग अ न्यू थिंग टू द ऑडियंस इज ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर मी। इट किक्स मी ऑफ। मुझे लगता है कुछ ना कुछ नया दूँ, कुछ ना कुछ नया करूँ और पुरानी बातों को वहीं के वहीं रख दूँ। तो आइडिया देना मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। और आज के ज़माने में जब हम बहुत टेक्नोलॉजिकल आगे बढ़ चुके हैं तो हम जितना शेयर करेंगे हम उतना ही गेन भी करेंगे। I really want to ask you how it all started. So it started around 15 years back. By just for your knowledge, I am Dr. Rajat Oh Soghani. my God! So I carry a PhD in hospitality management. So somehow I was on a very international company. I was the director of the company. When I left the company, because they were promoting me to be the director of the company, I was the president of the company. So I thought कि यार डायरेक्टर मैं किसी और कंपनी का बनूँ तो इससे ज़्यादा मेरी ही कंपनी का क्यों नहीं बनूँ। और हर चीज़ का एक लाइफ का एक पीरियड आता है कि उसके ऊपर उसके बाद वो डाउनवर्ड ही जाता है। तो मेरे को लगा कि आई हैव अचीव समथिंग इन माय प्रोफेशनल करियर एज अ एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, तो लेट मी स्टार्ट समथिंग न्यू। मैं खुद के लिए कुछ करता हूँ। तो मैंने 2012 में जॉब छोड़ा और मैंने चालू करा। तो मेरा वेडिंग प्लानिंग कंपनी खोलने का कोई इरादा नहीं था। Okay. गलती से भी इरादा नहीं था। मैं प्रोफेशनल इवेंट्स करता था, कंसल्टेंट था, मार्केटिंग कंसल्टेंट था। हाँ, ये फील्ड मुझे एक्साइट जरूर करती थी बिकॉज मुझे पता था इसमें पैसा बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है और पैशनेट वर्क है। क्योंकि वेडिंग प्लान बनने के लिए आपको पैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट था। Absolutely. तो 2013 में मेरे फ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग थी। तो ही वॉज नोइंग माई वर्क। तो बड़े बड़े इवेंट करता था, मतलब लार्जर देन लाइफ, गुजरात गवर्नमेंट के टेंडर्स लेके। तो अब लोगों को वेडिंग का इवेंट और इवेंट एक ही लगता था 2013 तक, जब तक वेडिंग बहुत बड़ा नहीं था। Yeah. तो उसने कहा मेरे सिस्टर की शादी मैनेज कर, तू ही कर। तो आई सेड ओके, लेट मी डू इट। दैट वाज द फर्स्ट टास्क एंड ट्रस्ट मी, इट वाज वेरी एक्साइटिंग। बहुत मज़ा आया। तो मेरे को लगा यार लेट मी ट्राई माई हैंड्स ऑन दिस। जॉब छोड़ा है नया नया, तो इट वेंट वेरी वेल।
Okay. So from there, my journey started with my partner also because I was going to Australia for my anniversary. तो I said my friend कि तू कर लेना यार, ये मेरे फ्रेंड की सिस्टर की शादी, तो हाँ. मैं खाली गाइड कर दूंगा. Yeah. मैं गया नहीं ऑस्ट्रेलिया, हम दोनों ने मिलकर वो शादी मैनेज करी. देवांग इज हिज नेम. तो हम दोनों जैसे कहते हैं ना, वी फॉल इन लव विथ ईच अदर प्रोफेशनली. तो हम दोनों ने शादी खत्म करने के बाद सोचा कि अब यार काम अच्छा है तो एक नई कंपनी बनाते हैं, इसको एक प्रोफेशनल तरीके से ले लेते हैं. Okay. तो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड सिंस 10 years देन देयर इज नो लुकिंग बैक. फ्रेंड की सिस्टर से चालू किए थे और आज वी हैव डन मोर देन 250 प्लस वेडिंग्स. Oh my God. This is so amazing. I mean, एक ऐसे इंसान से जुड़ना और एक ऐसा काम करना जो आपने कभी सोचा ही ना हो, right? But I really want to ask you, why 7x? I mean, बहुत सारे और नाम हैं जो कि catchy हैं. This is also very catchy, but I need to understand what is the story behind 7x? कहते हैं ना, हर चीज़ के पीछे स्टोरी होती है, लेकिन आप कोई भी चीज़ शिद्दत से करो तो कुछ ना कुछ स्टोरी अपने आप बन भी जाती है. ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है 7 इंक्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, Okay. जो मेरी प्रोफेशनल कंपनी थी, जो मैंने अच्छा. कंसल्टिंग कंपनी खोली थी. 7 इंक्स बिकॉज 7 इज माई लकी नंबर. Okay. और जो मेरा पार्टनर देवांग है, उसकी कंपनी का नाम है एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स XPERTZ. Okay. तो जब हमने पहली शादी कर दी, हम बहुत स्क्रेबल कर रहे थे यार, ये रखेंगे, वेट प्लानर्स दुनिया भर के. तो एक दिन अचानक यार हम दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए. मैंने कहा एक काम कर, हाँ. मेरा 7 उठा, तेरा X उठाते हैं. ठीक है, तो 7x वेडिंग्स बना देते हैं. ठीक है, ये बना के हम लोग घर गए रात को. और ऐसी जब जब एक कहते हैं स्केच करने बैठे, कुछ करने बैठे, तो रिफ्लेक्ट हुआ यार 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट फॉल इन द प्लेस. सो वो अपने आप ही 7x एक अच्छा ही बन गया. ठीक है, ऑल्दो जब तक नेम नहीं डिसाइड किया था, जब तक हम लोग को कोई ना 7 वचन दिमाग में थे, ना 7 फेरे दिमाग में थे, कुछ भी दिमाग में नहीं था. खाली 7 मेरी कंपनी का, एक्सपर्ट्स X तेरी कंपनी का. Wow. तो वो स्टार्ट हुआ. लेकिन जब बना तो हर चीज ही उस शेप में आ गई कि हाँ यार, हम काम ही वो करते हैं जो 7 फेरे और 7 वचनों वाला है. तो द नेम स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्ट. Amazing. So if I say that, today I want to hire you, right? So what is the process that you follow? देखो क्या होता है, पार्टनरशिप इज लाइक गेटिंग मैरिड टू ईच अदर प्रोफेशनली. Absolutely. तो आज कुछ चीजें मेरे में अच्छी है तो कुछ चीजें देवांग में अच्छी है. ठीक है, जब हम कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसमें किसका कितना रोल ज्यादा रहेगा. कई बार क्या होता है, आई एम ऑलवेज अ वेरी प्रोएक्टिव गाय, सो आई टॉक मोर, आई एक्सप्लेन वेरी वेल वे. मैं बोलता जाता हूँ तो सबको समझाने में इट्स वेरी इजी. तो शादी इज ऑल अबाउट बोल बचन, टू बी वेरी प्रिसाइज. ठीक है, आप जितना बड़ा दिखाओगे उतना अच्छा आप करोगे. जी. तो जितना मैं सपने दिखाने में एक्सपर्ट हूँ, उतना ही सपनों को पूरा करने के लिए टेक्निकल नॉलेज में देवांग एक्सपर्ट है. ठीक है, तो हम दोनों का एक जोड़ी है, वो गुजराती है, मैं मारवाड़ी हूँ. Okay. तो इट्स अ डेडली कॉम्बो. तो देवांग इज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, प्लस इज ऑलवेज द बैकबोन ऑफ माइंड. कि अगर मैं कुछ ज्यादा बड़ा दिखाया या कुछ बोला कि यार मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूंगा या ऐसा कर दूंगा, तो ही होल्ड माई हैंड, ही शोज माई आई, बेटा इतना आगे मत बढ़ो, रुको, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. तो टेक्निकल एक्सपर्टीज बिलोंग्स टू देवांग वेरी मच. नाउ आई से वी बोथ आर एक्सपर्ट, बट ही इज वेरी कूल, काम, कंपोज्ड. आई एम मोर टॉकेटिव. ठीक है, वो सुनता ज्यादा है और मैं बोलता ज्यादा हूँ. तो Okay. इट्स लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर प्रोफेशनली. सो वी बैलेंस ईच अदर वेरी वेल. कि जहाँ मेरे को लगता है कि देवांग आज मेरे को तेरी जरूरत है खड़ा होना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ शायद टेक्निकल चीजें हो सकती है. ठीक है, और कभी किसी ऐसा क्लाइंट आता है कि जिसको बहुत सारा ज्ञान देना है, बहुत समझाना है, तो देवांग बोलता है मैं तो 4 शब्द वाला आदमी हूँ, तू चल, तू बता देना कैसे करेगा, तू सपने दिखा देना या तू उनका सपना समझ देना, यू कैन एक्सप्लेन इट. I सो इट्स अ हैंड इन हैंड प्रोसेस. ओके, सो जैसे आपने बोला कि आप सपने दिखाते हो तो आप पूरे भी करते हो, राइट? सो आप कैसे चूज करते हो कि यार ये जो क्लाइंट है ना, ये मेरा क्लाइंट है? बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि नॉट एवरी क्लाइंट इज योर्स, एंड विद नॉट एवरी क्लाइंट आपका अलाइनमेंट हो जरूरी नहीं है, राइट? क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि ये अगर पैसा दे रहा है तो जरूरी नहीं है मैं इसके लिए काम करूंगा. तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि यार ये इंसान मेरे ब्रांड के लिए परफेक्ट क्लाइंट है? सो जब भी कोई क्लाइंट आता है तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना हमें फ्रीडम देगा काम करने के लिए. क्योंकि कोई भी क्रिएटिव काम बिना फ्रीडम के और बिना पैशन के नहीं होता. अगर मेरे को फ्रीडम ही नहीं है तो मैं शायद वो पैशनेटली काम नहीं कर पाऊंगा. तो जब कभी कोई क्लाइंट आता है और व्हेन ही सिट्स विद अस, तो 1-2 मिनट में पता लग जाता है कि वो आपसे क्या चाहता है. वो आपको डोमिनेट करेगा काम के लिए, या वो इंटरफेयर करेगा, या आपको एक स्पेस देगा काम करने के लिए.
अगर हमें स्पेस नहीं मिल रही होती है और हमको लगता है कि हमको खाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, तो कितना ही बड़ा क्लाइंट हो, हम उसको बहुत पोलाइटली मना कर देते हैं कि सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेडिंग प्लानिंग एक पैशनेट वर्क है, या ठीक है? फैमिली को खुश करना मेरे लिए बहुत आसान है एब्सोल्युटली कि 15-20 लोग जो फैमिली वाले हैं, वो तो खुश हो जाएंगे। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर 400 गेस्ट शादी में आ रहे हैं, तो वो 400 गेस्ट को कैसे अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर मुझे स्पेस नहीं मिला और मुझे बोला गया कि एक मेहंदी के सेटअप पे आप लाल कलर के साथ पीला कलर लगा दो, कि ब्राइड की तो ये इच्छा है, तो वी गेट इरिटेटेड एग्जैक्टली कि भाई ब्राइड की इच्छा लाल के साथ पीला लगाने की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अच्छा नहीं अच्छा दिखना भी तो चाहिए। तो एग्जैक्टली भी आर्ग्यू, अगर हमें वो स्पेस नहीं मिलती और अगर वो लगता है कि वो बहुत एडमेंट है, तो हम बहुत प्यार से उनको मना कर देते हैं। सो इट गोज हैंड इन हैंड। ये नहीं कि मैं डोमिनेट करूँ या ये नहीं क्लाइंट डोमिनेट करे। आप सपना लेके आ रहा है, ब्राइड अपना सपना लेके आ रही है, हमें वो पूरा करना है, लेकिन सपने को पूरा करने में क्या चीज़ लगेगी, क्या चीज़ नहीं लगेगी, हम दोनों को म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ता है। एग्जैक्टली So when a client give us a space and freedom to work, we definitely welcome them. But when a client says कि नहीं आप तो खाली एक प्लानर हो जी, आप तो हमारी फैमिली सब डिसाइड कर लिया है, आप ही पूरा कर देना, then we gracefully say I think not required, we are not required. So you get someone else on the board. So, as a veteran, I really want you to help my audience to tell how to say no. Because बहुत बार क्या होता है कि जो लोग अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं, जिन्होंने अपना नया काम शुरू किया है, उनको लगता है जो भी आ रहा है ना, वी शुड बी डूइंग दिस, वी शुड नॉट से नो, वी आर नॉट अलाउड टू से नो. बट मुझे लगता है कि सही समय पर सही तरीके से ना करना बहुत ज़रूरी होता है. आप क्या हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस की एक आइडेंटिटी बना सकते हैं और बोल सकते हैं कि दिस इज समथिंग आई डू नॉट अलाइन विद. देखो क्या होता है, हर लड़की और लड़का या हर ब्राइड और ग्रूम और फैमिली एक सपना लेके आते हैं, और सपना देखने का हक सबको है, और हम एज अ प्लानर ये हमारी ड्यूटी बनती है उनका सपना पूरा करें। एब्सोल्युटली. लेकिन सपना पूरा करने का मतलब ये होता है, एक सपने और जिद में फ़र्क होता है, ठीक है? कई बार एक ग्रूम आता है या ब्राइड आती है कि मैं ऊपर से कूदूँगा, ठीक है? आई वांट टू एंटर इन अ स्टेज। एक ग्रूम आया मेरे पास कि यार मैं ऊपर स्कैफोल्डिंग लगाओ, मैं कूदूँगा, आई एम अ मार्शल आर्ट ट्रेनर, कम व्हाट मे। आई सेड नो, आप एग्जैक्टली. कितने ट्रेंड किए हो, लेकिन आप कूदे, गलती से कुछ हो गया, तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? उस समय आपकी फैमिली आपको देखेगी और मेरे को कोशिश कि आपने मना क्यों नहीं किया, ठीक एग्जैक्टली. है? कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ आपको मना करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने नो बोलना सीख गया, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और आप हर चीज़ में जी हज़ूरी करते रहोगे। हाँ जी, ये जी, वो जी। यार जो चीज़ नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। आपने उस समय हाँ कर दिया और जब डी डे पे वो नहीं हुआ, तो वो इतना फॉल बैक होगा ना, वो एग्जैक्टली. ब्राइड अपसेट हो जाएगी, ब्राइड के फादर अपसेट हो जाएँगे। इससे अच्छा पहले ट्रांसपेरेंट रहो, पहले ही मना कर दो, यार ये मुझसे पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक एग्जैक्टली. है? आपसे उसने एक ऐसी सर्विसेज़ माँग ली, जिसकी वो पैसे भी देना नहीं चाहता है और चाहता भी है, एग्जैक्टली. ठीक है? तो वो अगर आप उस समय डिफेंड नहीं करोगे अपने आप को, तो आप फँस जाओगे। आजकल के जो प्लानर आ रहे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, बट व्हाट आई एम फोरसाइटिंग इज़ कि जब आप लोग कभी कोई प्रोजेक्ट लेने जाते हो, तो हाँ जी, हो जाएगा, हाँ जी, कर लेंगे, हाँ जी, ऐसा मत करो। Yeah. पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझो, उसकी कोर पे जाओ, उसकी डेप्थ में जाओ, देन से येस और नो टुवर्ड्स इट। अगर वो नहीं हो सकता तो मना करो। अगर आप मना नहीं कर सकते हो तो आज नहीं, लेकिन शादी-वादी में पक्का फँस जाओगे। और हमारा पूरा बिज़नेस वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। अगर हमारे बिज़नेस में वर्ड ऑफ माउथ एक बार गलत गया ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक नया क्लाइंट लाना, बहुत ईज़ी होता है एक अपनी इमेज खराब करना। सो बेटर है स्टार्ट सेइंग नो, नॉट फॉर एवरीथिंग, बट जहाँ लग रहा है कि आपका दिल और आपका दिमाग साथ में नहीं हो रहा, से नो। आई सो रिलेट विद यू. मुझे आज भी याद है कि बीइंग अ फोटोग्राफर हमारे पास भी ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती है टू कवर देम इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो मुझे आज भी याद है, मेरी एक ब्राइड ने मुझसे बोला कि आप ना एक काम करना, हमारा जब पूरी शादी हो जाएगी, हमारे लेट नाइट के फेरे हैं और शादी के बाद हम आगरा बोल रहे हो, इंडिया गेट जाएंगे और इंडिया गेट जाकर हम वहाँ पे अपना शूट करेंगे. मैंने उससे पूछा आप कितने बजे प्लान कर रहे हो ये शूट का? सो शी सेड अराउंड 4 in the morning. जैसे मेरी विदाई होएगी हम इंडिया गेट जाएंगे, वहाँ हम अपना शूट करेंगे. आई वॉज जस्ट टेलिंग माई सेल्फ, क्या ये मेरा क्लाइंट है? क्या ये मुझे करना चाहिए? आप मानेंगे नहीं रजत जी, मैंने उसकी प्री वेडिंग भी करी थी, राइट? एंड मैंने पैसे भी ले लिए थे वेडिंग के. आई मैसेज देम, आई सेड आई नीड टू गेट ऑन अ कॉल.
देन वी हैड अ म्यूचुअल डिस्कशन। आई सेड देखो मेरे पास तो बहुत क्लाइंट आ जाएंगे, आपकी शादी पहली और आखिरी बार हो रही है होपफुली, हाँ, राइट? तो आप नहीं चाहते कि वो चीज़ वैसे ना हो जैसा आप चाहते हो। मैं आपके लिए राइट फोटोग्राफर नहीं हूँ, और मैं आपको जैसे आप बोलोगे, आपके घर आके पैसे देने हैं, आपको बैंक ट्रांसफ़र करना है, जो बोलोगे आई विल डू इट फॉर यू, बट आई रियली डोंट थिंक दैट आई अलाइन विद यू, राइट? आप मानेंगे नहीं, टिल डेट द ओनली बैड रिव्यू आई हैव फ्रॉम दैट क्लाइंट, मेरा ओनली बैड रिव्यू, मेरा बिकॉज भी यही केस है। या शी सेड कि इन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए एंड दिस इज हाउ दे बिहेव, बट एक्चुअली मैंने तो आप ही के लिए सोचा, क्योंकि मैं वो कर ही नहीं सकती जो आप मुझसे मांग रहे हो, राइट? सो आई एम श्योर। डिमांड, सपना और जिद, तीनों में एग्जैक्टली, फ़र्क है। एग्जैक्टली। सपना अगर आप सपने को थोड़ा मोल्ड के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो जिद्दी बन जाती है। और एग्जैक्टली। एक बार आप जिद्दी हो गए, तो आपको वो अपने ही फॉर्मेट में चाहिए। आप ये भूल जाते हो कि वो फॉर्मेट में 300 लोगों का क्या फॉलबैक आएगा। तो अगर वो आपकी ब्रांड को खराब कर रहा है, तो आप मना कर दो। आप बिल्कुल। बहुत शादी एग्जाम्पल है, आप लोगों को चार्टर से लेके जा रहे हो, एयरपोर्ट पे उतरे हो, और आप फिर बोलते हो कि हम बस में बैठा के वेन्यू पे लेके जाएंगे। यू नो यार, आप चार्टर से लेके गए हो जयपुर, और आप फिर गेस्ट को बोल रहे हो कि आप उसको बस में बैठाओ। बस का सिस्टम क्या होता है, जब पहले 16 लोग होते हैं ना, वो तो फटाफट बैठ जाते हैं, बाकी लोग अपनी मर्जी से आ रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली। पहले 16 वाले इतनी गालियां देते हैं कि मैनेजमेंट खराब है, ये खराब है, वो खराब है। मैं जाके उनको तो बोलूंगा नहीं कि मेरे क्लाइंट ने पैसा ही नहीं दिया है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्रांड के साथ आपकी ब्रांड पे डेंट मारेगा, वो डेंट मारेगा ही मारेगा। या क्योंकि वो जो बस में बैठा हुआ इंसान है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि उसको जिसने बुलाया है उसने पैसे नहीं दिए होंगे। एग्जैक्टली। वो क्या सोचेगा, यार मैनेजमेंट ही नहीं है, हम बस में बैठे हैं, गेस्ट ही नहीं आ रहा, सामान ही नहीं लगा, अरे मैं थोड़ी ना भर के डाल दूंगा लोगों को। एग्जैक्टली। तो उस केस में हम लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि बॉस मना कर दो। दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि मना करने से एक बार वो 4 जने बुरा मानेंगे, जो आपके साथ हुआ एक बैटरी हुआ। लेकिन आप उस समय मना नहीं करोगे ना, तो शायद वो फैमिली हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि वो 4 जने हैप्पी हो जाएंगे, आपने पैसे बचा लिए। एग्जैक्टली। बट 350 जो लोग आए ना, वो इतनी गालियां देंगे कि आप और मैं ना वो रायता समेटते समेटते परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बेटर है ना बोल दो, बेटर है शादी छोड़ दो, बेटर उनको ग्रेसफुली बोल दो कि करेक्ट टाइम नहीं है, हम करेक्ट एजेंसी नहीं है। हम जरूरी नहीं यार आपने जो देखा है मैं पूरा कर पाऊंगा। मैं भी एग्जैक्टली। ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा भी कॉन्सेप्ट है, मेरा भी थॉट प्रोसेस है। ठीक एग्जैक्टली। है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो गाइज आई एम श्योर थोड़ी सी इंसाइट तो आपको मिली गई होंगी कि जैसे कि एक बिजनेस करना ज़रूरी है, लेकिन बिजनेस को माइंडफुली करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट ऑफ माई पॉडकास्ट, लिटरली टेलिंग यू, बिकॉज आई एम रियली enjoying this conversation with Rajat Sogani from 7X Weddings by Devraj. And I hope that we spill a lot of beans of our industry today. एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि जो मुझे सबसे पहले आपसे पूछना चाहिए था। 2024 में रहते हुए आपको लगता है कि आज भी लोग सोचते हैं कि प्लानर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार प्लानर ज़रूरी भी है कि नहीं है? देखो, हर स्टेट की, हर सिटी की एक अलग कहानी है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये मैंने कुछ एक ऐसी चीज़ें बोलने जा रहा हूँ, शायद मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ प्रोफेशनली, मैं गुजरात में सेटल्ड हूँ। माइंडसेट से मैं जयपुर के लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता है जयपुर के लोगों के साथ काम करने में। ऑल्टो माई फैमिली इज इन जयपुर, मैं गुजरात के लोगों के साथ या पूरे इंडिया के लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। रीज़न बीइंग इज, वो बड़े प्रोफेशनल है यार। ठीक है, वो समझते हैं एक प्रोफेशनल की सर्विसेज में क्या आता है। ठीक है, अगर उन्होंने मुझे हायर किया है, तो मुझे हायर करने का मतलब वो डिक्टेट करने के लिए हायर नहीं किया। वो मेरी राय भी लेते हैं, मुझसे पूछते हैं कि इसका फीडबैक दो, ये कैसा परफॉर्म करेगा, ये क्या है। तो वी सिट एज अ प्लानर, एज अ कंसल्टेंट टू देम कि ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये नहीं होगा, ये करने से आपकी शादी में ये प्रॉब्लम होगा। बट आप अगर राजस्थान साइड इस साइड जाते हो, तो उनको प्लानर की कोई वैल्यू ही नहीं है। उनको क्या लगता है कि डेकोर डेकोर तो मेरे चाचा का भाई संभाल लेगा। ठीक है, गाड़ी वाला तो हमारा अतुल जी गाड़ी कर ही लेते हैं। होटल, अरे होटल तो मेरे फलाना के बाप का दोस्त है, तो वो कर ही लेगा। अच्छा, तो आप एक काम करना, एंट्री कराने आ जाना। अरे बॉस, आई एम ए प्लानर। ठीक है, आई एम ए कंसल्टेंट ऑफ योर बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आई एम नॉट अ टॉम डिक एंड हैरी जो आएगा, एक एंट्री कराएगा और चला जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों को उसकी वैल्यू ही नहीं होती। फिर वो क्या होता है, टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड।
सब लोग आ जाएंगे, चाचा भी आएगा, भतीजा भी आएगा, मामा भी आएगा, और जितने लोग राय देने आ जाते हैं ना, हमारे इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है, इंडिया में राय फ्री में मिलती है। तो अगर राय बात जो 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 राजस्थान या इस एरिया में होता है, वो तो राय देने वाले आ जाते हैं, तो वो समझते ही नहीं हो क्या रहा है। सो एक प्लानर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। प्लानर आपको 5 चीजें बताता है। पहली चीज कि फॉर एग्जांपल जब आप होटल बुक करने जाते हो, तो 90% लोगों को माइंडसेट है कि यार ये होटल बुक करेगा तो कमाएगा इसके अंदर, Ah, कोई भी एजेंसी लाएगा तो इसमें भी कमाएगा, कट रखेगा। yeah. बॉस, कट रखने से दुनिया नहीं चलती। ये एक प्लानर के लिए, इंटीरियर डिजाइनर के लिए ये कहावत है। और शायद मैं मेरा घर बनाऊंगा तो मैं भी ये सोचूंगा, ठीक है। और कोई प्लानर का ये सोचेगा यार ये एजेंसी में भी खाएगा, आर्टिस्ट में भी खाएगा, डेकोर में भी खाएगा। बस कोई भी अच्छा प्लानर ऐसी हरकतें नहीं करता। और समझो आप लोग, एक होटल है, एक होटल के पास आप गए हो, उस होटल की कीमत है 100 रुपये, ठीक है। आप कुछ भी जोर लगा लो, आपको 90 में मिलेगा। एक प्लानर को पता है ये मार्केट में लास्ट 2 बार में कितने बार में बिका था, कितने रुपए की ट्रेंडिंग है, ठीक है। वो 70 रुपए का बिक रहा था, हमने आपको वो 70 में ला के दिया। तो आप वो ये भूल जाता है कि बॉस तुम 90 में खरीदे थे, मैं 70 में ला के दिया। उसका इंटरेस्ट क्या आता है कि 70 में उसको 5 रुपए गलती से होटल वाला दे रहा है ना, तो वो क्यों ले रहा है? अरे नहीं चाहिए। लेकिन बॉस ये तो समझो कि तुम्हारे 10% बच रहा था, मैंने तुम्हें 30% बचा के दिया। हम बहुत प्राउडली बोलते हैं एज 7x पॉलिसी कि जो फीस आप हमें दे रहे हो ना, वो मैं आपको 1 महीने वापस कर दूंगा Wow. आपकी सर्विसेज के थ्रू। मैं आपकी मतलब इट्स माई एक्सपीरियंस। अब एक फोटोग्राफर है, आप एक फोटोग्राफर को हायर करते हो, फोटोग्राफर इज अ टू वास्ट फील्ड। Exactly. आज भी लोगों को लगता है फोटोग्राफर 1.5-2 लाख रुपए का ही काम है, फोटोग्राफर करेगा क्या, आएगा फोटो खींचेगा चला जाएगा। बॉस नो, फोटोग्राफर इज द इंडस्ट्री इन इटसेल्फ ओनली नाउ। तो अब आपको एक चाहिए कि आपको 4 फोटोग्राफर, 4 वीडियोग्राफर, एक सिनेमेटोग्राफर, एक शो डायरेक्टर, सब चाहिए। तो मैन पावर कॉस्ट है, कौन से एंगल से फोटो खींचना है, क्या करना है। अब जब हम बोलते हैं 12 लाख रुपए लेगा, 15 लाख रुपए लेगा, हैं ये क्या हो रहा है, इसमें पक्का आपके 5 लाख रुपए हैं। पूरे इंडिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना जिसमें आप 50% मुनाफे पे काम करते हो, ठीक है। Exactly. वो फोटोग्राफर जो आता है वो पूरी टीम लेके बैठा होता है, बिल्कुल. वो अपनी क्रिएटिविटी के, अपने एक एक इक्विपमेंट के पैसे लेता है, उसके एडिट रूम के पैसे लेता है, Exactly. ठीक है। डेकोरेटर है, वो 50 लाख रुपए ले रहा है, तो 50 लाख रुपए खाली सोफा लगाने के लिए ले रहा, बिल्कुल. वो सब चीज लगाता है। तो अगर आपकी सोच ये है कि हम एक कमीशन एजेंट हैं, तो वो गलत है, ठीक है। हम एक कंसल्टेंट है। There's a difference Exactly. between an aggregator and there's a difference between a consultant. एक संगीत का इवेंट प्लान हो रहा है और सबको आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट लाओ, आर्टिस्ट लाओ, हमारा फैमिली संगीत भी होगा, तिलक भी होगा, सब होगा। तो मैं बड़े प्यार से बैठता हूँ, मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, रिवर्स मैपिंग करते हैं। 7:30 से 8:30 आपने तिलक किया, बोले हाँ हमारे भैया 2 घंटे का संगीत होगा, हमारा फैमिली संगीत। 8:30 से 10:30 तक हमने फैमिली संगीत किया। अब मुझे बताओ कौन से फंक्शन में 3 घंटे बाद ऑडियंस रुकती है? नहीं रुकती। Exactly. तो एज ए कंसल्टेंट हम एडवाइस करते हैं कि आप उस दिन बड़ा आर्टिस्ट मत लेके आओ। जो जानते हैं कि एक प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई है, उनके पास हैंड नहीं है काम करने के लिए, उनको लगता है कि यार हम यहाँ गए तो शायद ज़्यादा लग जाएगा, तो वो प्लानर रखते हैं। बट स्टिल देयर इज ह्यूज वैक्यूम, Absolutely. इट विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। आज से 4 साल पहले काफ़ी मिनिमलिस्टिक लोगों में करते थे। हर आदमी प्लानर रखना चाहता है, हर आदमी डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है। शादी पहले भी 25 लाख में होती थी, 5 लाख में होती थी, आज भी होती है। शादी बिल आज भी 10 करोड़ रुपए कम पड़ जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे ऊपर है, ये क्लाइंट के ऊपर है, वो किस चीज़ में खुश होना चाहता है। एज ए प्लानर इट्स आवर ड्यूटी टू गिव देम अ राइट एडवाइस एट राइट टाइम, और एक क्लाइंट समझते हैं बस। आई ऑनेस्टली वॉन्ट, ये जो पॉडकास्ट है ना हमारा आज का, इट शुड बी अ बाइबल फॉर द वेडिंग इंडस्ट्री, राइट? व्हेन आई से बाइबल फॉर द वेडिंग इंडस्ट्री, कि अगर किसी को भी, अगर अपने क्लाइंट को ये समझाना हो ना कि वाई अ प्लानर इज इम्पॉर्टेंट, वाई यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ प्लानर, वेडिंग डिज़ाइनर, वेडिंग डेकोरेटर एंड द कंसल्टेंट, आई थिंक काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये 4-5 लोग जो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, ये सब अलग अलग हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपको लोगों ने समझाओ कि आप सब कुछ करते हो जस्ट बिकॉज दे आर हायरिंग यू, हाउ डू यू डिफरेंशिएट और हाउ डू यू एजुकेट देम कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू? मैं पहले बताता हूँ, जैसे पहले जब मैं 10 साल पहले की बात करूँ, जब प्लानर आता था, तो प्लानर एक नया टर्मिनोलॉजी था, लोगों को प्राउड फील होता था हमने प्लानर हायर किया है। तो प्लानर से एक्सपेक्ट करते थे कि वो सब कुछ कर देगा, ठीक है, वो ठीक भी था। तो प्लानर क्या करता था, प्लानर आपको सर्विसेज देता था हॉस्पिटैलिटी या लॉजिस्टिक की, फिर डेकोरेटर के पास ले जाता था या डेकोरेटर से पीपीटी लाता था और आपको पीपीटी दिखाता था और आप ओके कर देते थे उसको।
मेन्यू में आपके साथ बैठ जाता था, ठीक है, ये हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब जो बिग फैट वेडिंग होती थी, जब बहुत छोटी होती थी, डेस्टिनेशन नहीं हुआ करते थे, तब अपने शहर में हज़ार हज़ार आदमियों का मेला लगा करता था। Hmm. तो मेला बोलते हैं आज के ज़माने में। मेरी खुद की शादी में 2000 लोग आए थे ऑल दो। Oh my ठीक है। God. तो अब क्या हो गया है, अब ट्रेंड आ गया है डेस्टिनेशन वेडिंग का। तो जब आप एक स्पेसिफिक वेन्यू पे जाते हो, तो आपका हर वेन्यू का लोकेशन अलग है। Hmm. तो पहले की शादी होती थी, उस पार्टी प्लॉट पे 50 बार डेकोरेशन हुआ होता था। तो वो आपको 50 में से एक पीपीटी दिखाता था, इसका इस वाला मटेरियल का इधर दिखाया, इसका इधर दिखाया, तो हो जाता था। Hmm. अब नहीं हो सकता। Exactly. ठीक, अब क्या हो गया है, अब बाय द टाइम चेंज 5 साल में सब चीज़ें यूं ब्लैक एंड वाइट हो गई है। पहले कोई इंस्टाग्राम नहीं था, पहले कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं था क्या होता था। तो डेकोरेशन के बाद जो सामान होता था वो उसी में खुश हो जाते थे। अब कोई क्लाइंट आता है, कोई गेस्ट आता है या कोई ब्राइड आती है, तो वो एक चलती फिरती क्वेश्चन की दुकान बन के आती है। ठीक है, वो आपको ये शो करती है कि भैया मैंने पिंटरेस्ट में ना 500 फोटो देखी है, Yes. मैंने इंस्टाग्राम में ये रील देखी है, मैंने वो देखा है, तो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, Exactly. मैं एक प्लानर हूँ। प्लानर का काम क्या होता है कि आपको आपकी घर पे सब चीज़ें फैसिलिटेट करके आपके साथ बैठना और आपको ये राय देना कि ये करेंगे तो ये अच्छा दिखेगा, ये नहीं करेंगे तो ये खराब दिखेगा। प्लस आपके साथ आपकी बजटिंग करके आपको बजट लाइन में रखना। Exactly. For example, the motto of my company is that whatever budget has been given to us, we will never spend more than 5% over and above that. क्योंकि उसमें क्या होगा, मेरे कहने पे फॉर एग्जांपल एक आदमी 100 रुपए का बजट लेके आया शादी का, ठीक है, तो मैं कौन होता हूँ उसको बोलने के लिए कि तू 100 नहीं 150 रुपए खर्च कर। भाई वो बेटी की शादी है, उसका बजट है यार। मेरा काम क्या है, मेरा काम है उसके 100 रुपए को कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज करना। आप 5 करोड़ रुपए लगाओ, 10 करोड़ रुपए लगाओ, तो शादी अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। तो प्लानर का क्या काम है, प्लानर का काम होता है कि उसके बजट में उसको फिट करना। अब वो कैसे होगा, उसके एक्सपीरियंस से होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल एक क्लाइंट आया, उसने मुझे बोला कि मेरी बच्ची की शादी करनी है। वो बच्ची आई, बोले भैया मैंने ऐसा रील देखा था, ऐसा वीडियो देखा था, ऐसा देखा था। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये जो तुम जो मांग रही हो ये एक डेकोर डिजाइनिंग में आ जाता है। तो लेट्स गेट अ गुड डिजाइनर ऑन द बोर्ड Yeah. हु विल मेक अ मूड बोर्ड अकॉर्डिंग टू यू। Exactly. ठीक है, शी अंडरस्टूड इट, हाँ भैया लेट्स हैव अ डेकोर डिजाइनर। ये एक पार्ट खत्म हुआ। सबसे बड़ा दूसरा बड़ा टास्क होता है मेन्यू सिलेक्शन। पूरी शादी की मीटिंग एक तरफ और मेन्यू की मीटिंग एक तरफ। मेन्यू की मीटिंग चलती है 10-10 दिन, 15-15 दिन, पूरा घर इकट्ठा होता है। मैं पनीर खाऊंगा ना, मैं मोमोज खाऊंगा ना, मैं पिज्ज़ा खाऊंगा ना, मैं ये खाऊंगा। तो इसमें क्या हो गया, आजकल आ गए हैं फूड कंसल्टेंट। Okay. क्योंकि अब क्या हो रहा है, आप डेस्टिनेशन वेडिंग ज़्यादा होती है। अब आप फॉर एग्जांपल आप गए हो XYZ होटल में, बड़े ब्रांड में, उसमें 10 शादी हुई है, तो 5 बोलेंगे खाना बहुत अच्छा था, 5 ज्ञानचंद आके बोल के जाएंगे अरे इसका तो खाना खराब था। तो क्लाइंट परेशान है। तो उस केस में क्या होता है, एक फूड कंसल्टेंट आता है, उसको पता है कि उस होटल की शेफ की ये स्पेशलिटी है। तो दैट कंसल्टेंट विल फोकस। तो कंसल्टेंट मैं लेके आऊँगा, बट वो कंसल्टेंट की बहुत इंपॉर्टेंस ऐसे हो जाती है, वो एक्सप्लेन करता है कि इस फोटो का जापानीज कुजीन, इस होटल का जापानीज कुजीन, इस होटल का ओरिएंटल बहुत अच्छा है, इसका हैदराबादी कुजीन अच्छा नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर दो। वरना क्या होगा, हम तो हमारे रेगुलर पैटर्न पे जाते हैं, 4 स्टार्टर 6 लाइव काउंटर 3 ये कर दो। लाइव Yeah. काउंटर पे मैं आपको बोलूंगा आप नाम बता दो, आप 7 लाइव काउंटर ज़्यादा बता ही नहीं सकते Yeah. मुझे। तो कंसल्टेंट आता है, एग्जाम्पल स्पेगेटी है, आप स्पेगेटी को आप क्या बोलोगे, भैया एक पास्ता दे दो, अराबियाती सॉस में दे दो, या पेस्टो सॉस में दो, व्हाइट सॉस में दे दो, पेन है स्पेगेटी। हम कॉमन मैन, कॉमन आदमी, जब कितना ही रईस हो वो यही चीज़ जानता है। बट आजकल इन चीज़ों से काम नहीं होता। आजकल एवरीथिंग है बट न्यू नेम, न्यू Yeah, they फॉर्मेट, want aglio aglio olio, olio, they want spaghetti with ravioli. truffle oil, spaghetti with truffle mushroom, spaghetti with Gucci mushroom, all things going on. So she is a professional. Yes. She knows. So she is giving you that idea. A decor designer giving you that concept. ठीक है? Yeah. So now it's a planner is an aggregator, I say, who will get everyone on the board and fulfill your dreams as per what the way you want it. ये ड्रीम भी बड़े क्यों हो गए? पहले कोई ड्रीम नहीं होता था। पहले क्या होता था, 4 साल पहले शादी कर दो भैया, अच्छी होनी चाहिए। हर आदमी, मेरे ऑफिस में जो भी क्लाइंट आता है ना, वो एक ही चीज़ बोलता है, हमें नया चाहिए। अब आप मुझे बताओ कितना नया? Exactly. अगर मैं महीने की या साल की 25 शादी करता हूँ, तो 25 के 25 क्लाइंट पहली चीज़ बोलते हैं, भैया जज जी आपको हमने काम देखा बहुत बढ़िया लगा, हमको नया चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद वो आते हैं, भैया आपने वो वाला काम किया था ना, वैसा बताओ ना।
ठीक है। सो नया हर कोई देना चाहता है, हर किसी को नया चाहिए, तो नए के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, नए कंसल्टेंट बोर्ड पे लाने पड़ेंगे, नए आइडियाज चाहिए। तो आइडियाज आने के लिए एक टीम चाहिए। तो मेरे भी, एग्जैक्टली। यार मैं भी एक एक प्लानर की तरह, क्या 5 आइडिया, 6 आइडिया, 7 आइडिया, 10 आइडिया, हम्म। जब आप 25 लोगों को लेके चलोगे साथ में तो आइडियाज आते हैं। सो एवरी प्रोफेशनल इज डूइंग देयर जॉब। अब आजकल तो फ्लोरल डिजाइनर आ गए, एग्जैक्टली। ठीक है। अभी मैं लास्ट शादी एग्जैक्टली। में, मैं बैंगलोर शादी करके आया, वी गॉट अ फ्लोरल डिजाइनर। आई एम श्योर। तुम्हारे मेरे लिए क्या है, गमले के अंदर फ्लावर लगा दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। एग्जैक्टली। अब आप देखो, फ्लावर के साथ वो केले रखते हैं, वो संतरे लटकाते हैं, नींबू रखते हैं। कौन सोच रहा है ऐसा भी हो सकता है क्या? एग्जैक्टली। सो वाह, रजत जी बहुत सुंदर लग रहा है। रजत जी ने कुछ ही नहीं किया, फ्लोरल डिजाइनर ने किया। रजत जी ने उसको आपका टेस्ट बताया था। एग्जैक्टली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्लाइंट हैव टू अंडरस्टैंड इट कि जिस तरह प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह उसके बाकी एलिमेंट्स के लिए उसके कंसल्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट बोलेगा हम आपको पैसे क्यों दे रहे हैं? आप हमें पैसे इसलिए दे रहे हो कि पहले हमने आपको समझा, फिर हमने ये समझा कि आपके बजट में कौन फिट होगा, वो भी मेरा ही काम है, ठीक है। फिर उसको ये ब्रीफ देना कि भैया इनके इतने रुपए खर्च कराने हैं, इनका टेस्ट ये, इसको ऐसे करके दे। फिर आप दोनों के बीच में ब्रीफ देना, ये भी मेरा काम है, वरना आप 25 लोगों से मिलते रहोगे, 25 लोगों से बात करोगे। सो एज अ प्लानर इट्स माई ड्यूटी टू गिव, टू डाउनलोड योर ब्रेन टू द अदर एंड टू मिनिमाइज द मीटिंग बिटवीन बोथ ऑफ us, all of them, and to give you the best result. Don't try to promise which is wrong. Try to over deliver. Don't try कि आप ये मत बोलो कि मैं negotiate कर दूंगा आपके लिए, जहाँ जरूरत है करना पड़ेगा, लेकिन आप ये बोलो मैं एक्स्ट्रा एड ऑन क्या दे सकते हैं, which is very important. Yeah, like don't over promise. If you want, you can always do over deliver, right? आप फोटोग्राफर है, हाँ। फोटोग्राफर बोलेगा साहब मैं तो 2 रील बनाऊंगा, एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, एक एनिमेटेड वीडियो बना दूंगा, या 1 घंटे की फिल्म बना दूंगा। तो हम फोटोग्राफर के साथ बैठते हैं, यू आर राइट। Yeah, पहले रील्स नहीं बनती थी, नहीं बनती। अब एक काम करो, इसमें एक ऐड ऑन करो कि ये जो लड़की है इसको रील की दीवानी है, तो हर इवेंट की एक पहले रील बना दो। एक ना माइंडसेट भी होता है जब डिलीवरेबल्स में आप देखते हो ना इतना कुछ मुझे मिल रहा है, चाहे वो बहुत छोटी 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 चीज़ों को आपने डिवाइड कर दिया, बट एक इंसान खुश हो जाता है यार मेरा ये वाला फोटोग्राफर या मेरा जो भी वेंडर है ये मुझे इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, इट जस्ट मेक्स द क्लाइंट वेरी वेरी हैप्पी। एग्जैक्टली। पहले के या पहले के कोड में फोटोग्राफर क्या था, प्री वेडिंग इंक्लूडेड, या सब कुछ इंक्लूड। अरे बॉस, आजकल प्री वेडिंग एक वेडिंग के बराबर है। एग्जैक्टली। तो हमने क्या बोला, भैया तू प्री वेडिंग का अलग कोड कर, शादी का अलग कोड कर। एग्जैक्टली। अब क्लाइंट बोलता है सब एक में ले लो सर, सब एक में ले लो। अरे नहीं हो सकता, तुम्हारी बेटी बोलेगी मेरे को दुबई जाके प्री वेड करना है, तो 5-6 लोगों की टीम लेके जानी पड़ेगी, तो खर्चा ना उतने पैसे में हो जाएगा। तो बेटर एग्जैक्टली। उसको अलग ही कर दो। अभी मैं कल कहीं बैठा था तो उन्होंने मुझे बोला रजत जी एल्बम कितने दोगे? मैंने कहा एल्बम नहीं देंगे। बिल्कुल। बोले क्यों नहीं दोगे? मैं कहा एल्बम कैसे देंगे? 15,000 फोटो में 200 फोटो कौन निकालेगा? वो आप दोगे? फिर आप क्या एग्जैक्टली। मेरे सर पे आओगे कि नहीं वो 200 फोटो आप ही निकालो? अब मैंने परिवार को जानता ना मैं, तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो डिमांड, कई बार डिमांड ऐसी आएगी तो बहुत ज्यादा होती है, उसको कट करना है, ठीक है। उसको समझाना है कि बॉस ये पॉसिबल नहीं है, आप इस तरह ले लो। तो दैट्स द वे इट हैज टू बी। सो अब हर चीज का एक प्रोफेशनलिज्म आ चुका है, एवरीबडी इज लर्निंग न्यू थिंग, सो इट इज गेटिंग मोर प्रोफेशनल नाउ एंड इट इज वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री एज। वन थिंग फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन जो मैंने सबसे ज़्यादा आज मैं आपसे अपने घर लेकर जा रही हूँ वो ये है कि आपकी सारी बातों में जो एक चीज़ कॉमन है वो है ऑनेस्टी। अगर आपको कोई चीज़ आपके साथ अलाइन होती है तो आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता तो आप कम्युनिकेट करते हो। सो दिस इज समथिंग विच आई एम टेकिंग अवे टुडे फॉर श्योर, क्योंकि हम अभी ट्रेंड्स की और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। सो कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ही कोई वियर्ड सी रिक्वेस्ट आई हो और आपने उसको फुलफिल भी किया हो? कभी हुआ है ऐसे? हाँ, होता है। और मैंने एक सिंधी परिवार में शादी करी थी, तो मुझे याद है कि वो उनके परिवार में आज तक कोई प्लानर नहीं था, तो वो लड़का लड़की मेरे 3 बार मिलके चले गए। तो वो बोले रजत भैया हमने तो पसंद करी, लेकिन हमारे पापा और 4 भाई हैं, हमारे खानदान में सब शादी एक साथ करते हैं, तो वो आपको ग्रिल करेंगे। कहा, ठीक है यार। उनके साथ 3 राउंड हुए, अब नए नए थे तो, बट मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने वो हाँ किया। और बॉस, वो सिंधी परिवार ऐसा था कि अगर मैं कोई चीज़ 100 रुपए की लाऊं और 70 रुपए में लाऊं, तो वो 50 में ले आते थे। वो यार आईफोन के लिए उसके सीईओ को फोन कर देंगे कि भैया ये क्या क्या। तो वो बहुत अच्छी शादी हुई, तो उसकी बहन आई मेरे पास दोबारा। वो परिवार में घुसते हैं तो प्लानर एक फैमिली में घुसता है। 2 इंसिडेंट बताता हूँ। तो उसकी बहन आई, बोले भैया आप मेरे को शादी करो। पागल थी फोटो के लिए, पागल मतलब पूरी पागल। मतलब वो ऐसी ऐसी क्यूट और ऐसी
हैपनिंग ऑफ मैड मैंने मेरी जिंदगी में देखी। भाभी, आर यू लिसनिंग? तो वो क्या हुआ, वो मुझे बोली, भैया मुझे बारात निकालनी है मेरी। यार 4 साल पहले की बात है। ओह माय गॉड। बोले मैं मेरे घोड़ी पे बैठ के आऊंगा, बारात में चैरिट में आ जाना मेरी माँ, मैं घोड़ी पे बैठूंगी। मैंने कहा यार तू सब्यसाची पहन रही, क्या चाहती है? ओह शिट। यू नो सब्यसाची शी वाज Yeah. वेयरिंग। हाँ, आई वाज आई सेड नो। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये कुछ अलग मांग रही है, हाँ, ये बहुत वियर्ड है। अगर यार मैं हिट कर गया तो सुपर हिट हो जाऊंगा। हाँ। नहीं बात मैं बोल सकता हूँ कि यार तेरा डिसीजन चलता, मैं क्या करूँ। वो कुछ भी कर ले कोई यार उस घोड़ी में बैठने के लिए। मतलब ये ऐसा डिसीजन नहीं था, या ऐसा कोई था नहीं कि मैं उसको उसको नाराज करूँ, बिकॉज यार उसकी ड्रीम थी। उसके पापा भी सपोर्ट करते, हाँ यार क्यों नहीं आएगी मेरी बेटी की बारात, निकालो आप। अच्छा। कैन यू बिलीव इट, मैंने वो पूरा किया। उसके लिए हम सब्यसाची के हम लोग बैठे, सब्यसाची से उसने एक ड्रेस कैसे बनवाया, उसने लहंगा कैसे बनवाया, उसने एक पजामा टाइप बनवाया अच्छा। सब्यसाची से। वो क्योंकि घोड़ी पे आपको क्रॉस लेग करके बैठने हैं, Exactly. ठीक है, तो उसने क्रॉस लेग करके बैठी। हाँ। पूरी बारात में लाची कूदी, खूब धमाल मचाया उसने। मतलब धमाल मतलब लड़की की बारात फीकी थी। Amazing. वो घोड़ी में बैठ के लुआच रही है, कूद रही है, बहुत धमाल, फुल मेकअप में पागलों जैसे धमाल हुआ। वो किया हमने, बहुत अच्छे से किया। और बॉस वो उतरी, वॉशरूम में गई, लहंगा लहंगा। खट ऊपर, एंड शर्माती हुई बाहर आई, लड्डू बैग लेके। क्या था यार ये, मतलब इतना मजा आया ना उसको करने में। वो मतलब शादी के बाद शी हग्ड मी टाइटली। मैं कहा रुक तेरा पति देख रहा, बोल क्या? बोले नहीं भैया, मतलब मेरा सपना आपने पूरा कर दिया। कि मैं पागल थी, मैं सोची थी कुछ मैं पागलपंती करूंगी, और आपने पागलपंती में साथ दिया मेरा। मैंने कहा तूने इतनी क्यूटली मुझसे मांगा था कि मेरे को मेरी टीम बोलती सर क्या क्या मान लेते हो आप। मैंने कहा लेकिन ये मानना माने, मेरे को लगा, मैंने कहा उस दिन बैकअप में एक चैरिट भी रखा था अच्छा। कि क्या होगा, Just in नहीं case. बेटे की तो चल बारात, चैरिट में बारात निकाला इजी है, हाँ, हाँ। पर घोड़ी पे बैठ के बारात वाला बहुत वियर्ड था यार। वो बहुत वियर्ड था। Exactly. वो शादी बहुत ट्रेंडिंग हुई। दूसरा इंसिडेंट ऐसा है कि एक अच्छा इंटरनेशनल परिवार है अहमदाबाद, हम रामबाग में शादी कर रहे थे, तो वो मुझे अंकल नो बोलती थी। बोले आप पहले हर चीज़ के लिए मना कर देते हो। मैंने कहा तो वेड ऐसी ऐसी चीज़ें वेड लेके आती है कि मैं कैसे हाँ कर दूँ उस चीज़ के लिए। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लड़की थी कि मुझे ऐसा नहीं, बिल्कुल सिंपल चलना है। अब एक अचानक मुझे बोलती है मैं हाथी पे बारात में आऊँगी। मैंने कहा यार तू एक डांसर बगल में लगाती नहीं है, तुम्हें एंट्री सिंपल करनी है, अब हाथी पे बारात में। तो मैं पहले मना कर दिया। मुझे बोले बोले भैया चाचू मुझे पता है आप पहले मना करोगे, वापस कल उठ के आओगे आपकी, नहीं मैं कर दूंगा तेरे लिए। तो मैं नेक्स्ट दिन गया, तो बोले करोगे ना। तो मैंने कहा यार देख तूने बहुत वियर्ड चीज मांगी है, लेट मी पुल माई स्ट्रेंथ, लेट मी टॉक टू द अथॉरिटीज ऑफ द रामबाग पैलेस एंड एवरीथिंग। तो मैं करता हूँ कोशिश। मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग था। दूल्हा बारात पे आता है, घोड़ी हाथी पे आता है, वो पहले होता था करा हुआ। Yeah. एक्चुअली वी जनरली अवॉइड एलिफेंट एज एन फॉर द बारात एंड ऑल, बिकॉज यार कुछ पता नहीं है कि लास्ट टाइम कुछ हो गया था, भिदक गया था। मैंने कहा नहीं। और मैंने कहा तू दूल्हा बैठ सकता, दुल्हन को हाथी पे चढ़ाना इज ए ह्यूरिकेन टास्क। Exactly. मनीष मल्होत्रा पहना हुआ है और आपको हाथी पे चढ़ना है। I'm just imagining that. आप इमेजिन करो आप उस चीज को। पहला फाइट रामबाग को कन्विंस करो, और बारात भी कहाँ निकालनी, उसको वरमाला कहाँ करनी, रेस्टोरेंट के सामने वाले एरिया में। रामबाग में. रामबाग में, ठीक है भाई। बड़ी मुश्किल से रिलेशनशिप में मैंने कन्विंस किया। दूसरा ह्यूरिकेन टास्क, उसको चढ़ाओ। तो सब प्लेटफॉर्म बनाया गया कि वो लेवल पे चढ़े। तो पहला प्लेटफॉर्म तो बन गया जहाँ से वो चढ़ना था। अब दूसरा प्लेटफॉर्म बनेगा वरमाला वेन्यू के पास ही, क्योंकि पीछे से चढ़ के आ सकते हो। अब Exactly. उतरना भी तो है, Exactly. उतरना भी तो है। तो आपको अपने डेकोर में ऐसे बनाना पड़ेगा कि मैडम उतरेगी तो स्लेप में यूं आराम से खड़ी हो जाए, उसके ऊपर उतर जाए। तो वो भी टास्क। अब जब आप लहंगा पहन के उतरते हो तो उतरते समय स्लोप होता है, आपको 2 आदमी चाहिए उतारने के लिए। Exactly. तो वो सब प्लानिंग बस मैं तो करूंगी, चाचू आपको पूरा करना है अंकल। मैंने कहा, ठीक है करता हूँ। एंड आई डिड इट। अब वो चढ़ गई बारात में, हाथी पे भी चढ़ गई। अब दूल्हे वाले टाइम ले रहे, नाचे जा रहे नाचे जा रहे। अब वो इरिटेट हो गया, वो मुझे समझ में आ गया। मैं दूल्हे के पास गया, मैंने कहा भाई देख, अगर बचना है. अगर तेरे को शादी कर ली है तो तू चल अंदर, तेरे दोस्तों को बोल ये बंद करे, वरना वो भाग जाएगी अभी। तो वो बारात निकालना, लड़की का हाथी पे आना, और वरमाला के टाइम पे व्हेन शी एंटर्ड ऑन एलिफेंट, बॉस आई टेल यू दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल। ये क्या हो रहा है?
all the mobiles on the air and they were shooting. तो बेचारा दूल्हा तो चुपचाप से चल के खड़ा हो गया, दुल्हन आ रही है, बारात आती है। तो ये वियर्ड था, बट यस इट वाज नॉट, आई कांट से इट वाज इम्पॉसिबल टास्क, बट यस ऐसा ऐसे कि मैं ना करना जानता हूँ, मैं ना करता हूँ। लेकिन ये सब चीजें ऐसी है जो मेरे को मना कर, दिल से मैंने मना, क्योंकि आज मेरी बेटी भी मुझसे मांगी तो मैं दूंगा यार, एग्जैक्टली, इसमें कुछ होना जाना नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन अच्छा था, मजा आया, किया, और या, दोनों शादियां ट्रेंड हुई, और दोनों शादियों के वरमाला आज और बारात आज भी याद की जाती है। और उसके बाद लोगों ने काफी बारात निकाली दूल्हा दुल्हन के साथ में। फर्स्ट हमने वाओ। निकाली, उसके बाद निकाली। अब रामबाग वाले मुझे बोलते हैं अब मैं आइंदा आपको कोई कमिट करूंगा ना, उसके बाद जो दुल्हन जाए मुझे हाथी पे आना है, मुझे हाथी पे आना है। वो कुछ बट आपने एक मिथ तो डिबंक कर ही दिया है इसके साथ साथ कि प्लानर हर वियर्ड रिक्वेस्ट को ना नहीं करते, है ना? आपने ये तो डिबंक कर दिया। वियर्ड वियर्ड यार, ये वियर्ड ज्यादा इमोशनल बड़ी रिक्वेस्ट इमोशनल थी। रिक्वेस्ट थी। ये क्यूट रिक्वेस्ट थी। ये ऐसी रिक्वेस्ट नहीं थी कि एक किला बना दो या ताजमहल बना दो या ऊपर से Yeah. नीचे कूदूंगी। So, ये guys, before you hire, Rajat ji for your wedding, you need to know how to make your request. Cute कैसे बनानी है अपने request को? This should be your, nice way, या है ना? तो नो अब नो अंकल विल बी कन्वर्टेड टू यस अंकल। यस या समथिंग, यू नो एज अ प्लैनेट वी आल्सो वांट टू गिव समथिंग न्यू। तो कुछ ऐसा क्रिएटिव है, Yeah. क्योंकि यार इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, तो क्रिएटिव है तो अच्छा है, तो कोई प्लानर मना नहीं करेगा, मैं भी मना नहीं करूंगा। वियर्ड और क्रिएटिव और फनी में फर्क है, ठीक है? Absolutely. तो वो चीज का एक थिन लाइन गैप है, इफ इट इज देयर वी कैन फुलफिल इट। कोई भी यार, वो Absolutely. हम चाहते हैं ब्राइड के सपने पूरे हों, अच्छे हों, Yes. पागलपंती वाले ना हो, लेकिन बढ़िया सपने हो, चलेंगे। Exactly, and I feel these trends are very very important for our business also. अगर हम ये कहें कि हम हर एक रिक्वेस्ट को हम ना करते हैं, this is of course not true, like आपने भी या बोला। क्योंकि अभी हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसा ट्रेंड है जो आप जेन्युइनली चाहते हो कि काश मैं इसको, बस अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे बंद करा देता? क्या है वो ट्रेंड? सब लोग सुनेंगे तो हंसोगे यार तुम लोग, प्लीज। वो बहुत बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत ज्यादा है। मुझे बोलना तो चाहिए कि नहीं चाहिए मैं, लेकिन मैं स्टिल वी आर ऑनेस्ट टू ईच अदर। यार ये वरमाला की और ये ब्राइडल एंट्री और ये एंट्रीज में परेशान हो गया हूँ यार। मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। ये शादी हो रही है या बॉलीवुड का सेट हो रहा है या क्या हो रहा है? इट इज समथिंग यार क्रेजी। 50 लोग नाच रहे हैं आपको अंदर घुसाने के लिए, बाकी जो बेचारे गेस्ट है वो खड़े लाइन लगा के अरे मेरे को मेरा नंबर दे। क्यों? शादी एक इंटीमेट मोमेंट है यार, वेरी इंटीमेट। आप मतलब आप तमाशा कर रहे हो, 100 डांसर आ रहे हैं, एक सेट बन रहा है, ना एक रथ आ रहा है, वो महारानी आ रही है, भाई नहीं जरूरत है इन सब चीजों की। I know. आप Yeah. दिखते ही नहीं हो। आप वरमाला जब हो रही तो मुझे सच्ची में बता रहा हूँ मैं आपको, आप 25 डांसर के साथ स्टेज पर नाच रहे हो और आपको दिखते ही नहीं हो। आप अपने आप में बहुत खुश हो रहे हो कि मैंने बहुत अच्छी एंट्री करी। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए यार, ये वेरी पर्सनल मोमेंट है। आप वरमाला में आ रहे हो, कम विद योर फादर, कम विद योर ब्रदर, Yeah. होल्ड हैंड्स। आई एम थैंकफुल टू दीस सेलिब्रिटीज हु आर चेंजिंग द ट्रेंड फॉर अस नाउ। मेरा अभी का एक्सपीरियंस था रजत जी, आप मानेंगे नहीं। माय ब्राइड सेड कि मुझे एंट्री करनी है ऐसे, एंड उनके फादर, बिकॉज उनको लगा कि शायद वो चढ़ नहीं पा रही है अपने उस पाथ पे, तो वो भागकर आ गए उसकी हेल्प करने के लिए। शी लिटरली स्कोल्डेड हर फादर। शी सेड आप क्यों आ गए, ये मेरी एंट्री हो रही है, वो ड्रोन चल रहा है, हटो यहाँ से। आई वाज लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस? इसके बाद आप अपने एग्जैक्टली, फादर को देखोगे नहीं, आप मिस करोगे उनको। दिस इज द समझ में मोमेंट नहीं आ दैट रहा यू बीन हो क्या रहा है। वेटिंग ये फॉर। बहुत, ये मतलब देखो यार, ये हम भी कर रहे हैं, हम भी हायर कर रहे हैं, Yeah, डिमांड है, अब डिमांड है पूरी करें। लेकिन मुझसे सही में दिल से पूछा जाए प्लानर, yeah, प्लीज गाइस, प्लीज बी सेंसिबल। शादी एक इमोशनल मोमेंट है। एक फादर अपनी बेटी को विदा कर रहा है, एक भाई अपनी बहन को भेज रहा है, उनका हाथ पकड़ के आओ ना यार। क्यों 40 डांसर इधर चाहिए, 25 डांसर इधर चाहिए, दुनिया भर के महाराजा वाले प्रॉप चाहिए? नहीं चाहिए बॉस। लोगों को आपको देखना है। आप क्यों ऐसा चांस देते हो कि लोग इधर उधर देखें? You are the queen. You are the Rani of that. You are the beautiful princess. Let yeah, people see you. So I think, on a personal note, no offenses to anyone, yes, I think everybody have a right to say, I'm sorry for the choreographers. Guys are doing good job. Very brilliant. New concepts are trending. But यार थोड़ा मिनिमाइज करो, absolutely, थोड़ा absolutely. स्पेस दो। उस चक्कर में क्या होता है, फोटोग्राफर कूद रहे होते हैं सामने,
भाग रहे होते हैं, एक ह्यूमन चेन बन जाती है, आप इस पाथवे में नहीं जाओगे और एग्जैक्टली कोई गलती से बेचारा चाचा गलती से मोबाइल लेके एंड बीच यू में आ जाए, स्क्रीमिंग उसको उठा के वहां पटक दिया जाता है, पटक वहां। आप खुद शूट कर रहे हो, ठीक है, आपका फोटोग्राफर शूट कर रहा है, लेकिन मतलब क्यों यार, किस लिए? एग्जैक्टली आप 300 लोग गए हो, आप एक अच्छी शादी कर रहे हो, लेट एवरीबडी सी योर फेस, लेट एवरीबडी सी योर एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली This is my personal opinion. No offenses. I'm sorry about that. But I think, as per me, the trend should change. The bride and groom should realize it's an intimate moment. It's a very personal या moment. You should dance on the stage with the dancers. But when you come for the entry, it's an intimate moment. So do that way. आई एम विद यू ऑन दिस फॉर श्योर लेकिन अभी आप फोटोग्राफर्स की बात कर रहे थे एक ऐसा सवाल है जो मैं सबके बिहाफ पर आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि अब मैंने आपको ऑनेस्टी का टैग दे दिया है तो आई एम श्योर आप ऑनेस्ट होके इस बात का जवाब ज़रूर दोगे लोग कहते हैं कि जनरली फोटोग्राफर्स कहते हैं कि जो प्लानर्स होते हैं दे चूज कि वो किस फोटोग्राफर्स के साथ काम करेंगे या तो उनका रीज़न होता है कि उनको कमीशन मिलेगी या कोई हिडन एजेंडा होता है और कभी अगर किसी क्लाइंट ने अपना फोटोग्राफर बुक करा भी लिया है तो प्लानर मेक श्योर करता है कि इसको हटा दो मेरे वाले फोटोग्राफर को बुला लो क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि ये जो हवा चली हुई है ये सच में हवा हम सबको इम्पैक्ट कर रही है बिकॉज इससे बिजनेस खराब होता है इससे इंडस्ट्री खराब होती है कम्युनिटी खराब होती है व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस You very well said. It's a brutal question. And या I will be very honest to answer you. क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में होते हैं। वेडिंग इज ऑल अबाउट कंफर्ट। अब मुझसे भी पूछोगे तो मैं भी शायद 4 या 5 फोटोग्राफर के साथ ही काम करना पसंद करता हूँ। कोई मुझसे बोलता है मैं लाके दे दूंगा, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ओके मैं बताता हूँ क्यों। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एज ए प्लानर, शादी खत्म, हमारा काम खत्म, एक एक्सेल शीट बनती है, जाती है, पेमेंट हो जाता है। फोटोग्राफर का काम चालू होता है शादी खत्म होने के बाद। एब्सोल्युटली तो पहला पॉइंट ये है, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कुछ फोटोग्राफर्स क्या होते हैं, कमिट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। हम 1 महीने में डिलीवरी दे देंगे, हम 1 महीने में ये कर देंगे, हम वो दे देंगे, हम इतनी रील देंगे, हम ये करेंगे। तो एग्जांपल, आपका 5,000 रुपये का बिल है मेरे शादी की प्लानिंग का, और फोटोग्राफर का 5,000 में 2,000 रुपये कंपोनेंट था, 1,000 रुपये कंपोनेंट था। यार वो फोटोग्राफर डिलीवरी नहीं कर रहा है, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, या फिर वो क्लाइंट खुश नहीं हो रहा है, इन्हें बेचारे फोटोग्राफी गलती नहीं है, वो एडिट करवा रहा है, उस चक्कर में वो मेरे 200-2,000 रुपये रोक लेता है। तो एक कंफर्ट नहीं हो रहा है। आप एक प्रोफेशनल हो, आज मुझे पता है मैं गारंटी किसकी लूंगा। आज मैं XYZ फोटोग्राफर की, आज ABC फोटोग्राफर की गारंटी लेता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया है। तो ये बहुत गारंटी वाला जॉब है कि मुझे पता है कि ये डिलीवर कर सकते हैं टाइम पे, या मैं उनके पास 10 बार एडिट मांगू तो इरिटेट नहीं होंगे। गॉट इट क्योंकि फोटोग्राफ वीडियो आने के बाद 25 लोग देखते हैं, 23 लोग ज्ञान बांटते हैं कि 30वें सेकंड पे ये वाला फ्रेम गलत आ रहा है। उस चक्कर में बेचारा फोटोग्राफर इरिटेट होता है। और मुझे उस फोटोग्राफर से कंफर्ट नहीं मालूम, मुझे पता है नहीं है कि वो एडिट करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर वो क्या, क्लाइंट क्या बोलेगा, फोटोग्राफर खराब था, आपने एक घटिया आदमी सजेस्ट किया, आपने आपने हमें बोला क्यों नहीं करने के लिए, हमारा पूरा शादी का मोमेंट खराब हो गया। शादी तो भूल गया वो, क्योंकि उसके लिए शादी क्या है, फोटोग्राफर वीडियोग्राफ शादी है। एग्जैक्टली आपने हमारा वीडियो खराब कर दिया, हमने हमारा एक एक मेरा क्लाइंट ने मुझे आज तक सुनाता है, मैंने, क्योंकि मैंने क्या किया, उसका पसंद किया हुआ फोटोग्राफर हटा के मैंने नहीं, हाँ, मैंने अपना लगा दिया था, वो लेसन मेरे लिए ही था। अब वो उन्होंने 6 बार एड मांगे, उन्होंने दिया नहीं, तो मैंने कहा भैया गलत है। दूसरी बात, आजकल का ट्रेंडिंग, अब आपने ब्रूटल क्वेश्चन पूछा था, ब्रूटल आंसर देता हूँ। फोटोग्राफर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो फोटोग्राफर्स हैं, एक टीम है। एब्सोल्युटली आप मेरे पे आके एटीट्यूड दिखाओगे, बॉस हमें रामबाग में ठहरे, हमें 8 कमरे रामबाग में चाहिए, हमें डेडिकेटेड 4 गाड़ी चाहिए, हम खाना वहीं खाएंगे जहाँ रामबाग में 10,000 रुपये की प्लेट का खाना है। आप तो अपने फीस ले गए, आपको ये भी समझना चाहिए, एज एन ओनर यू आर राइट, आप उस कंपनी के मालिक को, आपका हक बनता है रामबाग में ठहरने का, आपका हक बनता है वहाँ खाना खाने का। पर जो आपका क्रू आ रहा है, आपको ये भी समझना चाहिए कि वो क्रू
कि एक एक प्लेट की कीमत 10-10 हज़ार रुपए है। तो अगर हमने एक अलग से सेपरेट मील कर दिया तो कोई गलत नहीं है। हुँ, हमने उनको दूसरा 3 स्टार 4 स्टार ऑर्डर दिया तो वो गलत नहीं है। हुँ, लेकिन आप अगर मुझे एटीट्यूड दिखाओगे या प्लानर बोलोगे कि नो बॉस, अभी एक फोटोग्राफर आया बोला हम 6 महीने बाद फोटो वीडियो देंगे। व्हाट शिट इट इज गोइंग ऑन? शादी के 6 महीने बाद किसको याद रहता है मैंने क्या किया था? एग्ज़ैक्टली। मैं नाम नहीं सॉरी लेता टू तो से बट इतने में डाइवोर्स हो जाते हैं लोगों के। मैं आपको नाम मैं कॉन्टैक्ट दिखाता हूँ, 6 महीने बाद फोटो वीडियो। बॉस व्हाट्स हैपनिंग? तो मैं हटवाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी फ्रेंड ने पसंद किया, मैं मानता हूँ। निटी गिटी भी तो जाओ, क्योंकि जब 1 महीने बाद नहीं आएगा तुम तो मान गए, तुम्हारे पापा मेरे को फोन करके बोलेंगे अरे फोटो कहाँ है, अरे वीडियो कहाँ हुँ, है। हुँ, उस दिन मैं आंसरेबल हो जाऊंगा। उस दिन तुम्हारे एब्सोल्युटली, पापा आके मुझे ये बोलेंगे कि आपने बच्चों की बात क्यों सुनी, आपने अपना इनपुट क्यों नहीं दिया था। एब्सोल्युटली। तो ये हैंड इन हैंड जो हुँ, फोटोग्राफी, देखो यार, मैं बोलता नहीं हूँ कि सब खराब है। ये 20-30% के लोगों ने ना पूरा हुँ, मार्केट खराब कर रखा है। हुँ, आप जब मार्केट खराब की बात कर रहे हो ना, किस एक यार तुम्हारे फोटोग्राफर में किसी को कमीशन नहीं खाना, कोई हुँ, अच्छा प्लान कमीशन खाने की इच्छा ही नहीं रखता। क्या एग्ज़ैक्टली। होगा यार, 10 लाख में 1 लाख रुपए लेके मेरा क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुँ, हम क्या चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं एग्ज़ैक्टली। कि मेरी टीम आपकी टीम अलाइंड हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फोटोग्राफर की टीम 7 बजे इवेंट है, पौने 7 बजे आएगी। हाँ भैया सेटअप रेडी है, यहाँ टेबल होनी चाहिए थी, यहाँ लेफ्ट में कैमरा होना चाहिए था, यहाँ एक कंसोल दो, एक राइजर दो। अरे भाई, तो पहले भेज देता, या 3 घंटे पहले एक आदमी को भेज देता कि यहाँ पे मेरे को राइजर चाहिए यहाँ पे। तब तो क्योंकि तुम ब्रांड हो, तुम छोटे हो जाओगे, तो तुमको तो तुम आए हो, और फिर जब वो नहीं होता तो क्लाइंट के पास आता, मैं क्या करूँ, राइजर रेडी ही नहीं था। अरे बॉस, तुम्हें पता है, हर दुनिया जानती है, शादी के सेटअप के आधे घंटे पहले किल्ली ठुकरी होती है, हाँ, हो दैट्स रही ट्रू, होती है ना। दैट्स ट्रू। तो आप पहले बताओ, सब कुछ हो जाएगा। आप आके उस समय आप अचानक बोलो कि मेरा राइजर पहले बना। बहुत एक इंपॉर्टेंट है, वो सोफा लगाना जरूरी है दूल्हा दुल्हन का, पहले तो रुक, तेरे का बना दूंगा, वेट तो कर। लेकिन वो सुनना ही नहीं होता है। तो सुनना नहीं होता तो फिर वो लड़ाइयाँ होती है। तो क्या हो गया, प्लानर ने एक रास्ता निकाल लिया। हुँ, प्लानर ने एक एम्पानलमेंट बना लिया हुँ, कि यार ये 4 या 5 फोटोग्राफर है जो मेरे लिए अच्छे हैं, जो मेरी हुँ, आवाज़ सुनेंगे, या इनको इनकी टीम मेरी टीम अलाइंड है, हुँ, वो जानते हैं, हमको उनका हुँ, स्टाइल मालूम है, हमको उनका स्टाइल मालूम है। हुँ, अगर वो 8 घंटे बेचारे खाना भी नहीं खाएंगे तो मेरी टीम जाके उनको चुपचाप एक फूड पैकेट देके बर्गर दे देगी ना, तो वो खा लेंगे। वो बीच रिकॉर्डिंग छोड़ के खाना खाने नहीं जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो हर प्लानर चाहता है कि फोटोग्राफर के उसका जेल अप हो जाए, हुँ, नॉट कमर्शियली। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कमर्शियल से कोई मतलब नहीं है। ओके। शादी अच्छे शूट हो जाए और उसके बाद का जो आउटपुट दे वो फोटोग्राफर, हुँ, वो वही दे जो वो क्लाइंट चाहता है, उसके एडिट के लिए परेशान ना करे। अगर ये अलाइन होगी ना तो सब चीज़ें सही हो जाएगी। फोटोग्राफर को लगता है कि ये 1 लाख के पीछे मेरी जान ले रहा, नहीं ले रहा होता भाई उसकी। तुम सोचो, तुम खाली एक फोटोग्राफी कर रहे हो, उस प्लानर के पास 25 चीज़ें होती है। एग्ज़ैक्टली। वो एंट्री भी संभाल रहा है, वो डेकोर भी संभाल रहा है, वो केटरिंग का भी हिस्सा देख रहा है, वो फ्लावर को भी देख रहा है, और तुम सर पे खड़े हो गए, मेरा स्टेज नहीं बना। अरे कैसे नहीं बना, बन जाएगा, होल्ड तो कर। बारात आने में आधा घंटा ना, बना के दे दूंगा। यू नो द रीज़न व्हाई आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, जब मैंने रेड एफएम के बारे में सोचा था कि मैं एक ऐसी एक कम्युनिटी बनाऊंगी जहाँ पर हम सबकी एक आवाज़ होगी, राइट? इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी मैं यहाँ बैठ के सवाल करती हूँ, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं उस सवाल को रिस्पॉन्सिबली करूँ, राइट? कभी मेरे फोटोग्राफर्स के थ्रू होता है, कभी मेरे वो प्लानर्स के थ्रू होता है, जो भी एक वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि फोटोग्राफर को राइट ट्रीटमेंट ना मिलने का कुछ परसेंट रीज़न प्लानर्स का है। या तो वो उनको एडुकेट नहीं करते हैं कि पुराने ज़माने वाले फ़ोटो वालाज़ एंड आज के ज़माने के फ़ोटोग्राफर्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज़ ऑल टुगेदर। दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर इनटू ट्रेंड्स। अब आप एक बात समझिए कि अगर आपकी बेटी मुझसे आके ये कहती है कि मुझे ये रील चाहिए, दैट मीन्स आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया, understanding of algorithm, etc., etc., right? I am that educated, right? That is the reason you're having a conversation with me. So why it doesn't happen कि जो एक इज्जत हम सबको मिलनी चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिलती? इट इज़ वेरी वेल सेड, बट इस क्वेश्चन का सवाल भी आप ही ने पूछा, जवाब भी आप ही के पास है। प्लानर एक डिसीजन है, और अच्छा प्लानर और एक अच्छा फोटोग्राफर, दोनों फैमिली लेती है। दोनों में से एक भी अच्छा खराब हुआ ना तो पूरी शादी खराब हो जाएगी। Absolutely. जैसे हम लोग हमेशा एजुकेट करते हैं कि फोटोग्राफर कितना इंपॉर्टेंट है। Hmm. ये वो पहले वाला फोटोग्राफर नहीं है जो क्लिक करा रिसेप्शन की तरह एक फ्रेम में आ गया आपके आपने क्लिक किया और आपका काम हो गया। फोटोग्राफी इज अ इंडस्ट्री, इज अ टास्क, इज अ ह्यूरिकेन टास्क। Absolutely. उसके कैमरास, उसके एडिट रूम्स, उसका मैन पावर, उसका एंगल, उसका शटर एंगल, उसका फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। Absolutely. तो वी लव टू एजुकेट द क्लाइंट। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है,
लड़की ने दुल्हन ने फोटोग्राफर तो पसंद कर लिया इंस्टाग्राम से, भाई नितिन अरोड़ा चाहिए ना, मुझे एक्स वाई चाहिए ना, मुझे मेगा चाहिए, ठीक है। पापा जी ने प्लानर रखा है वो सूटकेस वाला या कंप्यूटर वाला लैपटॉप वाला, उनको तो जरूरत ही नहीं थी प्लानर की, उनको जरूरत ही नहीं थी, उनको तो क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन वाला एक पर्सन चाहिए। अब बेचारा, उसकी भी गलती नहीं, वो नया नया फील्ड में आया है, वो साल भर उसको पता ही नहीं, उसका एक्सपोजर वो 3-4 लाख वालों के पास ही है, Hmm. ठीक है। तो उसको पता ही नहीं है फोटोग्राफर में कितने एंगल्स होते हैं, क्या पैसा यार, आप जो जो अमाउंट ले रहे हो ना, ये 90% प्रॉफिट नहीं है। Hmm. कोई बिजनेस 90% प्रॉफिट पे नहीं चलता है। Hmm. आपकी कॉस्ट है, आपकी मैन पावर कॉस्ट है, आपके एडिट रूम की कॉस्ट है, Hmm. तो उसको पता ही नहीं है। उसको उसको लगता है कि वो काम वो 2 लाख में हो जाएगा। तो अगर उसने वो प्लानर गलत चूज किया है तो वो कभी जिंदगी में फोटोग्राफर के लिए एजुकेट ही नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर प्लानर अच्छा है, Hmm. और वो, मेरे ख्याल से कोई भी इंडस्ट्री में आज के टाइम में ऐसा प्लानर नहीं है जिसको फोटोग्राफी के ट्रेंड के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। Absolutely. मैं ये मानता हूँ गैप आ रहा है पापा और बेटी में। बेटी को लगता है कि ये फोटोग्राफ बहुत अच्छा है, तो इतने पैसे वर्थ है, क्योंकि बेटी तो बेटी है। अब पापा ने अपने जमाने में ही देखा है, उनके हिसाब से सबसे सबसे छोटा सबसे सस्ता काम फोटोग्राफी का होता था। आज भी मैं अगर मेरे पापा से पूछूं और मैं किसी को बोलूं इतने रुपए लगे, मेरे पापा हंसते हैं, बोले इतने क्या काम है फोटोग्राफर का, एक फोटो कैमरा लिया, एक वीडियो कैमरा लिया, ले खींच ले। अब उनको कौन बताएगा रील क्या होती है, उनको कौन बताएगा शॉर्ट फिल्म क्या होती है, उनको क्या बताएगा सेम डे एडिट क्या होता है, उनको कौन बताएगा ये सब चीज़ें क्या होती है। Absolutely. तो ये कम्युनिकेट हम करते हैं और अच्छे से करते हैं, और जहाँ वो कम्युनिकेट नहीं होता ना, तो जो आपने पहले मुझसे पूछा था कि हम क्यों मना कर देते हैं, फिर क्या होता है, वो बोलता है भैया मेरे पास तो इतना सही बजट है फोटोग्राफ, वो शादी में 100 रुपये खर्च करेंगे, लेकिन मेरे पास तो 2 रुपये है। वो ये भूल जाते हैं कि ये 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है अगर 6 महीने बाद आपके पास को देखने के लिए फोटो अच्छे नहीं है। Exactly. तो हम जस्टिफाई करते हैं और बिल्कुल करना चाहते हैं। तो जिस तरह आपने बोला कि एक फोटोग्राफर को एक प्लानर की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, प्लानर को फोटोग्राफर की इंपॉर्टेंस समझनी, उतने फोटोग्राफर को भी एजुकेट करना चाहिए क्लाइंट को कि बॉस ये प्लानर को समझ में ही नहीं आता क्या करना है। यू नीड टू हैव अ बेटर प्लानर फॉर यू हु Yeah. अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आउटपुट हैव टू बी टेकन फ्रॉम अस। क्या Absolutely. फ्रेम बनेगा, अब आपको मैंने फोटोग्राफी के लिए हायर कर लिया और डेकोर में कुछ दिया ही नहीं, मैंने वो Exactly. एंगल ही नहीं दिया, मैंने वो फ्रेम ही नहीं दिया एज ए प्लानर, तो फेलियर है। आप कितने बढ़िया फोटोग्राफर ले आओ, वो जीरो ही आएगा आउटपुट। Absolutely. तो वो सब नहीं होता है, हैंड इन हैंड प्रोसेस है। Yeah. कोई भी अच्छा प्लानर अच्छे फोटोग्राफर के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, वो जब भी अगेंस्ट में जाएगा जब या तो वो टेंट्रम मारेगा या मैं टेंट्रम मारूंगा। लाइक जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने जैसे बोला कि देयर वाज दिस फोटोग्राफर, उसने बोला कि 8 कमरे मुझे उस पैलेस में चाहिए। आई एम नॉट सेइंग 8 कमरे, बट आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द बेसिक नीड। जैसे मुझे एक कमरा प्रॉपर्टी में चाहिए ही 100% चाहिए, होना चाहिए, 100% राइट। होना अब चाहिए। जैसे खाना है, फॉर एग्जाम्पल खाना भी है, सब जिन प्लानर्स के साथ मैंने काम किया है या जिनके साथ मैंने कॉन्वर्सेशंस करी हैं, वी हैव कम टू दिस पॉइंट कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ये बोलें कि चलो जो आपके असिस्टेंट्स हैं वो कहीं और खाएंगे, जो आपके कोर टीम मेंबर्स हैं वो यहाँ खा लेंगे, बट जो एक फोटोग्राफर का काम है वो ब्रेक नहीं ले सकता, वो ब्रेक ले ही नहीं सकता। उसको खाना मिलेगा जब इवेंट खत्म होगा, वो तब खाना खाएगा। एंड सेम गोज फॉर द प्लानर, राइट। मैंने कभी किसी प्लानर को इवेंट में खाते हुए नहीं देखा। और हम ऐसे मजाक अपने प्लानर फ्रेंड्स के साथ हम मजाक करते हैं, अगर आपने किसी प्लानर को खाते हुए देख लिया Plan तो नहीं है। समझो या तो शादी बहुत बढ़िया जा रही है या वो आपकी शादी को ब्लंडर कर रहा है। ये उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है, हाँ, हो क्या वो रहा खाली एक खड़ा है आपके लिए। है। एग्जैक्टली। अब इसका सोल्यूशन ये था कि जैसे अब मैं बोलता हूँ, कमरा 100% मैंने पहले भी बोला, एक बेसिक कमरा उस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आपके इक्विपमेंट चार्ज करने हैं, एग्जैक्टली। आप ये अंडरस्टैंडिंग है। जी। खाने की बात आती है, अब क्या होता है जो आजकल हम लोग एज एजेंसी कर रहे हैं प्लानर, हम लोग उसी होटल में उसी होटल से एक रेगुलर मील का बुफे ले लेते हैं। ओके। क्योंकि क्या होता है आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि वो जो बुफे लगा हुआ है उसमें उसमें 150 आइटम है, उस 150 आइटम की कॉस्ट हो रही है 10,000 रुपये पर हेड या 8,000 पर हेड। ना तो आपकी टीम को उस चार्ट में इंटरेस्ट है ना मेरे को चार्ट में इंटरेस्ट है, एब्सोल्युटली। उसको बेसिक खाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसका वही बेसिक स्ट्रक्चर वही मेन्यू उसी होटल से वी गेट अ सेपरेट बुफे टाइम, ठीक है। जहाँ मेरे मैनेजर लेवल और आपके मैनेजर लेवल खाना खाएंगे, जो अच्छा खाना। गिविंग अ फूड पैकेट इज अ क्रिमिनल इनजस्टिस टू द फोटोग्राफर। यस, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। 12 बजे का फूड पैकेट 11 बजे का आया हो, मैं 4 बजे दूंगा ना, तो ना तो मैं मेरी टीम को दूंगा ना मैं आपको दूंगा, ठीक है। इट इज अगेंस्ट माई पॉलिसीज। गेटिंग अ फूड पैक्ड इन अ पॉलीथिन्स, दाल पत्तल प्लेटिंग, इट इज एन इनजस्टिस। I said one thing clearly. Either we as an agency arrange a good buffet for the photographer,
इफ यू कांट अरेंज इट देन दे कैन हैव इट देयर, ठीक है? यस, बट अगेन 10,000 की प्लेट और 2,000 की प्लेट में फ़र्क होता है। बिल्कुल होता है। आपके 11 आदमी या 15 आदमी, मेरे 15 आदमी, अगर वो 10,000 की प्लेट खाएँगे तो 3 लाख उसके जा रहे हैं बेचारे के। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, 4 सब्ज़ी, दाल, रोटी, राइस, स्वीट, सूप सब रखते हैं। तो आई बेसिक डोंट बुफे। बेसिक बुफे, आई डोंट थिंक सो यार, मैं भी टीम का वही खाता हूँ। मेरे को भी हाँ, कोई रोज़ चाट आप और मैं रोज़ नहीं खा सकते, नहीं खा हम रोज़ सकते। जा रहे हैं। यस, तो आइडिया ये है कि अगर आपके बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ हो रहा है तो आप अलाउ मत करो। एब्सोल्युटली। बेसिक फैसिलिटी में आपका अच्छा हाइजीनिक फूड, हुँ, गुड रूम, मैं ये आपको नहीं बोला आप धर्मशाला में ठहरो। कई बार क्या होता है, फोटोग्राफर की टीम को ठहरा देते हैं, बाहर गाड़ी नहीं देते हैं। आप भाग रहे हो, अरे ओला करके आ जा भाई, क्यों आ जा? एक तो एग्ज़ैक्टली। तुमने, आई फाइट विद क्लाइंट, बॉस तुम्हारे कहने पे तुम्हारे होटल के पैसे बचा के मैंने उसको रामबाग की जगह हिल्टन में रखा है या हॉलिडे में रखा है। अब मैं उसको गाड़ी भी ना दूं, फिर तुम मुझे एक्सपेक्ट करते हो कि बेचारा उसको 6 और बजे वो शूट टाइम करने से के भी लिए आ पहुँचे। जाए, या रखो 4 बजे या, फेरे शूट करके वो घर चला जाए। ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक प्लानर का रोल होता है कि वो पहले हायर करने से पहले फोटोग्राफर को सब कंडीशंस बताए हुँ, कि बॉस तुम्हें रामबाग में कमरा नहीं मिलेगा या तुम्हें उम्मेद भवन में कमरा नहीं मिलेगा, तुम्हें हॉलिडे में एग्ज़ैक्टली, लिया जाएगा। तुमसे पूछे कि तुम्हारी कितनी गाड़ियां तुम्हें चाहिए डेडिकेटेड एग्ज़ैक्टली। तुम्हारे शफलिंग के लिए, वो एंड देयर गाड़ियां शुड बी टू वे वो कम्युनिकेशन। दिया जाए। हमने फोटोग्राफर हायर कर लिया, बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार क्लाइंट तो हमने कर लिया भाई, वो अपने सल्टेगा, अपनी गाड़ी से खुद आएगा, तुम्हें हेडक नहीं लेनी। अरे हेडक नहीं लेनी, लेकिन तुम्हारी बेटी आवाज करती है 4 बजे, भैया मेरा फोटोग्राफर लाओ, वो तो अपने हिसाब से ही आएगा। वो एग्ज़ैक्टली, उतरेगा, गाड़ी के पैसे निकालेगा, वो फैसिलिटी देने का फर्ज हमारा है। एब्सोल्युटली। तो ये हैंड इन हैंड प्रोसेस, जो आपने पहला सवाल पूछा था कमीशन या ब्रूटल जो क्वेश्चन था, उसका जवाब ये होता है, आज मेरे फोटोग्राफर मुझे मालूम है कि ये, उनको पता है कि एक एजेंट सेवेंस का स्टाइल ही है, वो अच्छा कमरा देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छी गाड़ियां देंगे, सब कुछ देंगे, हुँ, तो वो हैंड इन हैंड काम होगा। एब्सोल्युटली। जो यहाँ पे नखरे मारेगा वो हम भी नहीं हायर करेंगे। बहुत हुँ, सिंपल सा फिर। हाँ, अगर मैंने घटिया काम किया तो आप अगली बार मुझे नहीं करोगे। तो बिल्कुल, हैंड इन हैंड प्रोसेस है हम दोनों का। यस, ना इधर मैं मेरी टीम के साथ बेसिक फैसिलिटी बंद करूंगा, ना आपके साथ करूंगा। बट यस, अगर आप नखरे मारोगे, आप टेंट्रम दिखाओगे, या फिर आपका पोस्ट में प्रॉब्लम है, हुँ, तो भी प्रॉब्लमेटिक है। कुछ फोटोग्राफर सब कुछ करेंगे, पोस्ट में डिलीवर ही नहीं कर पाते, 1 महीने का बोल के 3 महीने नहीं देते हैं, तो अल्टीमेटली गाली हमें खानी पड़ती है। एब्सोल्युटली। पूरा काम निकल गया, फिर वो गाली खाते रहो, वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर दो फोटोग्राफर, इसलिए हर एजेंसी अपने 5-6 फोटोग्राफर रखती है जिसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस से ओनस ले सकती है कि बॉस हुँ, ये हमारे फोटोग्राफर्स है, ये नखरे नहीं मारेंगे। और बाई चांस अगर क्लाइंट ने पैसा नहीं भी दिया ना, तो ट्रस्ट में कितनी बार ऐसा होता है, मैं हमारे खर्चे पे उनको कमरा दे देता हूँ। यार हैंड इन हैंड हम लोग फ्रेंड्स हैं यार आपस में। एग्ज़ैक्टली, आज आप और मैं एग्ज़ैक्टली, फ्रेंड्स हैं, ठीक है? साथ में खाना खाते हैं, साथ में चिल करते हैं, दैट्स इट। एग्ज़ैक्टली। क्लाइंट नहीं दे रहा, इतना तो भगवान ने पैसा अपन कमा ही लेते हैं कि अपन एक दूसरे के हैंड इन हैंड कर सकते हैं। बट हाँ, कोई नखरे मारेगा तो ना तो वो बर्दाश्त करेगा, ना मैं बर्दाश्त करूँगा। You know, you've definitely, earned more respect from me after this conversation. So thank you so much, for giving me so many insights about something which I didn't know. दो और ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो हम चाहते हैं कि आप उसका जवाब ज़रूर दो। कोई ऐसी क्राइसिस आपकी लाइफ में हुई हो, लाइफ में इन द सेंस प्रोफेशनली, जिसको आपने मैनेज किया हो एंड बट यू स्टिल रिमेंबर इट, you still get goosebumps, thinking of that crisis. Is there anything which has ever happened to you like that? इफ यू गूगल इट, द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री शायद हमारे साथ ही हुआ था, ठीक है? आई स्टिल रिमेंबर द डेट्स। 4 जुलाई को बारात आनी थी जोधपुर में, उम्मेद भवन में। 6 जुलाई की शादी थी। 4 को फंक्शंस थे, 5 को संगीत था, सोनू निगम आना था, और 6 को शादी थी। जोधपुर आदमी जाता है उम्मेद भवन के लिए। वेन्यू पे काम चालू हो गया 27 तारीख से। 2 तारीख को शाम को मैं उम्मेद भवन के लॉबी में खड़ा हूँ, ग्राउंड देख रहा हूँ, एसी डोम्स बन रहे थे क्योंकि बारिश होने के चांस होते हैं। आई वॉज सेटिस्फाइड कि वाह व्हाट अ लेवल, वाटर बॉडी बन रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा था। 4 बजे की बात है। 5:30 बजे मैं दूसरे ताज हरीमहल में गया, थोड़े काम, काफ़ी होटल्स बुक कर रखे थे। जनरल मैनेजर कॉल्ड मी ऑफ उम्मेद भवन, आई वांट टू मीट यू। I said, what happened? No, I want to meet you. Where are you? I said, she came and met me and she said that we have to shift the wedding. And I said, met it. What? Are you joking? No, Rajat. Rajmata died. किंग की मदर एक्सपायर हो गई। 2 तारीख शाम को 6 बजे। 4 को सुबह बारात आनी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं,
कंडोलेंस टू हर, हाउ डज इट मैटर? बेसिक सवाल। जिस 2 हॉल में आपका इवेंट है वहाँ पे पब्लिक के लिए डेड बॉडी माता जी की रखी जाएगी। आई सेड व्हाट क्रैप इट इज। मतलब यू कैन, मतलब आर्टिस्ट लेट आए चलता है, फ्लाइट मिस कर गया, ये सब क्राइसिस होते हैं, छोटी मोटी चीजें, लाइट नहीं चाहिए, जनरेटर बंद हो गया, हमारे लिए यही क्राइसिस होता था। Exactly. अब यार आप 36 घंटे पहले मुझे बोलते हो कि आपका वो वेन्यू ही नहीं है, मतलब आई वाज स्टन्ड। इट टुक मी सम टाइम 2-3 minutes टू रीगेन माई सेल्फ। तो आई आस्क कि क्या, बोले आप खाली कमरे यूज़ कर सकते हो लेकिन बैकडोर एंट्री यूज़ करोगे, कोई ढोल नहीं बजाओगे। तो मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे यहाँ सब पीछे सफ़ेद कपड़े में घूम रहे होंगे, मेरे पीछे शादी में मैं कोई वेन्यू यूज़ नहीं करता, आप खाली शादी की वेन्यू शिफ्ट कर लो। मैं कहते दिमाग खराब है क्या? यू कैन इमेजिन Yeah. what kind of frame I was in. My client was not there with me. It's a big fat wedding happening. Exactly. So it was a crisis. I just gained my momentum behind. I just called first. Then I asked, then immediately my team says I'm the coolest guy in my crisis. Although I'm a little hyper aggressive, but my team says whenever the crisis happened, I'm the most coolest guy in the world. So I said, okay, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैं क्लाइंट को फ़ोन करूँगा तो पहले मुझसे बैकअप माँगेगा। Hmm. तो पहले मुझे बैकअप रेडी करना है, ठीक है? पैनिकिंग सिचुएशन में आप पैनिक हो जाओगे तो सामने वाला आपसे डबल पैनिक हो जाएगा। Absolutely. तो पैनिक है, प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्राइसिस डू कम, बट द सक्सेसफुल प्लानर इज ओनली दैट प्लानर हु कैन हैंडल द क्राइसिस विद अ सॉल्यूशन। Absolutely. If you start crying on the crisis and started making a balloon of it, it will burst. So what we did is, I immediately worked out on a map, कहाँ पे क्या क्या options है। I called my partner, he was driving back from Udaipur to somewhere Ahmedabad for देवांग को मैंने फ़ोन किया, वो एक शादी पूरी करके, तो मैंने कहा तू गाड़ी मोड़ जोधपुर आ जा। बोले पागल है क्या, मैं सुबह रेकी पे आया था, मैं जा रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स। मैंने कहा एक गाड़ी मैंने घर पे भेज दी है, वो कपड़े लेके आ जाएगी, कम डाउन। क्या हुआ, तूने कभी आज तक, वाई आर यू लिटिल Worried. वरिड? मैंने उसको सिचुएशन बताई, उसने गाड़ी का यू टर्न लगाया और जोधपुर के रवाना हो गया, ठीक है? ट्रस्ट मी। फिर मैंने बैकअप प्लान बनाया कि हमको शादी आईटीसी में शिफ्ट करनी है, डेकोर वाले को बुलाया, उसको बोला वो पूरा डोम तो 48 घंटे 36 घंटे में, शादी 6 तारीख की थी डोम में, संगीत का वेन्यू चेंज करके दूसरे वेन्यू पे जाना है, तो पूरी टीम को इकट्ठा किया, जोधपुर के लोकलाइट को, कि आप मुझे बताओ कि इंडोर वेन्यू इतना बड़ा कहाँ मिलेगा जो सोनू निगम परफॉर्म कर सकता है। तो वो Oh. सब चीज़ें की। रात को 11 बजे 10 बजे मैं आईटीसी के पास गया, उसे रिक्वेस्ट करी कि बॉस मेरे को वेन्यू, तो उन्होंने एवरीबडी टुक Help. देयर, तो उसने पूरे लॉन दिए मेरे को। तो वो एक कैसे ऐसा था, सब स्टेज छप चुकी है, सब प्रिंटिंग हो चुकी है। मैं 9 बजे फ़ोन किया क्लाइंट को, सर 8:30 बजे की ये प्रॉब्लम हुआ है यार, ऐसे ऐसे हुआ है, और उन्होंने एक ही लाइन बोला, दे वर माय पास्ट क्लाइंट, तो दे वर नोइंग मी, हम तो बारात लेके आ रहे हैं, हमारी इज्जत आपके हाथ में, जो करना है कर लेना। How did you तो handle जो that? रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मेरे ऊपर ही है, गलत करूँगा तो मैं करूँगा, सही करूँगा तो मैं करूँगा। रातों रात, मुझे याद है 2 तारीख की शाम को 4 बजे से लेकर 7 तारीख की सुबह तक हम में से कोई नहीं सोया। रातों रात स्टेशनरी चेंज हुई, जैसे लड़के वाले उम्मेद भवन में थे, लड़की वाले आईटीसी में थे, डीलर्स हरीमहल में थे, पूरा शिफ्ट हुआ, लड़के वाले हरीमहल में आए। एक मतलब जोधपुर ने अपने आम खोल दिए, रेडिसन वाले का फ़ोन आया सुबह कि आपको जितने कमरे चाहिए मैं खोल देता हूँ, आप टेंशन मत लो। यू नो यार, इट्स अ बिग क्राइसिस। Absolutely. और आप पूरे इंडिया से लोगों को लेके उम्मेद भवन दिखाने आ रहे हो, उम्मेद भवन दिखाइए तो कर क्या रहे हो फिर? We did a wedding, we did a fantastic wedding. I clearly say we expected a diamond, but it came to be an American diamond because there was nothing in my hand. So a lot of write-ups came on me, and it was a big fat wedding happened. Wow. And क्लाइंट एंड में मुझे हक करके बोल के गया, बोले शायद मेरे कुछ पिछले जन्मों का पुण्य होगा जो आप थे साथ में, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप कुछ समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है। इट्स दैट यू हैव टू कीप कूल, एंड आई ऑलवेज से our industry is all about fun. You know, people see that we are very from the flamboyant or very glamorous industries. So इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, बहुत ग्लैमर साइड में रह जाता है, वो कोई काम का नहीं होता। तो आई मस्ट से दैट यू शुड नॉट बी रेडी फॉर द ग्लैमर और fun. You should be ready for the crisis. You Absolutely. never know, if you can't handle the crisis, you cannot be a wedding planner.
I always say that whenever I take a lecture, I always say wedding planner is not a planner. He is a crisis manager for you. So learn the art of being patient. Learn the art of how to handle a crisis. If you cannot handle that, you can't be a wedding planner. So learn that. I honestly don't know what to say after hearing the crisis. Like I've been telling you कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि आप यहाँ से जाओ. But before I let you go, right? First of all, thank you so much for helping all of us out. बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि we will help you out. But today you genuinely help the industry out. And I'm sure जब ये podcast जाएगा तो बहुत से लोग मुझे genuinely बोलेंगे कि thank you so much for doing this with you. I'm glad that we found each other, right? So that My we pleasure. could do this. But before I let you go, any message or anything which you would like to mention for the wedding industry? I would like to give 2 to 3 messages. First is we waste a lot of food. So we should work out on a model where whenever whatever leftover food is for the wedding, which is a very show off thing, we should work on a model. We started working on it that the leftover food is used, reused, and given to a right person after the wedding. So it should be done. Secondly, don't play with the nature too much. Yes. You know, start doing green weddings. स्टार्ट यूजिंग लेसर टेक्नोलॉजी इन द टर्म्स की बहुत जनरेटर्स बहुत सारी चीज़ें करना इंपॉर्टेंट पार्ट है बट स्टार्ट वर्किंग ऑन द मॉडल दैट avoid using of plastics. So start working on those things. As a planner, it's our duty to give back to the society, give back to the nature. It's I think it's our duty to do so. And anybody who is becoming a wedding planner, don't come to the wedding planning industry because you think that it's a one person job. करना क्या होता है, एक लैपटॉप लो, एक पीपीटी बनाओ, केटर ले आओ, फूड वाला ले आओ, डेकोर वाला ले आओ. नहीं, ऐसा नहीं होता. इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब. तुम्हारे लिए वो पैसे का इनकम का सोर्स है, बट जिसकी शादी है वो जिंदगी में एक ही बार करेगा. उनके सपनों के साथ कभी नहीं खेलने का हक रखते हैं हम लोग. हमारा काम है दूल्हा दुल्हन के ड्रीम को पूरा करना. सो इफ यू आर सेंसिबल, इफ यू कैन डू दैट, then only come to the field of wedding planning. Plus, be open. If you are a wedding planner right now or you're growing, be open for the strategic tie-ups. Be open for innovation. Be open for having a joint ventures. हर काम हम ही कर लेंगे, सारा पैसा हमारे ही पास आ जाएगा, ये सोच को बदलना होगा वेडिंग प्लानर्स को. हमें इनोवेशन के साथ हमें एक अलायंसेस बनाने पड़ेंगे. हमें स्ट्रैटेजिक बड़ी बड़ी कंपनियों को एक साथ आना पड़ेगा सो दैट वी कैन टुगेदर मेक अ वेडिंग अ बिगर वेडिंग. हम क्या सोचते हैं कि डेकोरेटर भी मैं ही हूँ, केटरर भी मैं ही हूँ और प्लानर भी मैं ही हूँ, एंट्री भी मैं ही करा दूंगा. नहीं, हैव अ टाई-अप्स, work in alliances. The more alliances you have today, the world of strategic leadership and innovations and alliances. If you have alliances with each other, then definitely a wedding will be successful. So, message to the new planner is that be open for the ideas, read a lot, travel a lot, move around to the world. खाली गूगल ही सब कुछ नहीं सिखा सकता. घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे. एसी रूम में बैठ के प्लानर नहीं बन सकते हो. जाओ, घूमो, चीज़ें देखो, पेपर पे स्क्रिबल करो, स्क्रैच करो, कुछ नया सोचो, कुछ वाइल्ड सोचो. सोचोगे तो ही आगे बढ़ोगे और शायद यही एक है, थिंक न्यू, गिव न्यू एंड वर्क इन अ पार्टनरशिप मॉडल. दैट इज द मैसेज टू द पीपल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच रजत जी फॉर ऑल द इनसाइट्स. लाइक मैं तो आपकी हर एक बात पे मेरा या तो मुंह खुला रहता है या मैं ऐसे कर रही होती हूँ. सो थैंक यू सो मच. राइट. एंड सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी कि आप बहुत अनफिल्टर्ड थे और वेड एफएम की ये एक यूएसपी है और सब लोग हमें बोलते हैं कि नितिन शनाया आप दोनों ना बड़े अनफिल्टर्ड हो, आप बहुत अनफिल्टर्ड हो. सो थैंक यू हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए. हम दोनों ने दिल से बात करी एक दूसरे से. शायद फिल्टर करके बात करते तो शायद कुछ आउटपुट नहीं आता. लोगों को लग Absolutely. जाता कि हम सब स्क्रिप्टेड बात कर रहे हैं. नथिंग वाज Absolutely. स्क्रिप्टेड, एज वेल सेड. थैंक यू. एंड आई जस्ट होप कि हमारे आने वाले सभी गेस्ट इतने ही अनफिल्टर्ड हों ताकि हम वेड एफएम को एक कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म अच्छे से बना सकें. क्योंकि ये मैं अकेले नहीं कर सकती, ना रजत जी अकेले कर सकते. कम्युनिटी बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, कम्युनिटी एक इंसान से नहीं बनती. सो आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया. लेकिन रजत जी को भेजने से पहले, जैसे हम कहते हैं कि हम किसी को खाली हाथ नहीं भेजते,
तो एक छोटा सा गिफ्ट तो हमारी साइड से आपको बनता ही Oh, है. I won that coffee with Shanaka hamper. Oh, Amina, thank you so much. देखा, Thank आप you so बिना much. गेम खिलाए मैंने आपका हैम्पर जितवा दिया. So ये बिंदास बोलने के लिए मुझे एक हैम्पर दिया गया है. I'm thankful to Shania and Nitin and the team. Thank you Thank so you. much. Thank So you. thank you for being so patientfully listening to me. Thank you. And I think we both were gelling up with each other in a good way. Absolutely. कि आप पूछ रहे थे मैं दे रहा जवाब दे रहा but it's good. Thank you so much for calling me here and thinking that 7x is worth being on this platform and giving my company an equal justice for me to listen to me, to my thoughts, to my company's ideology. Thank you so much. On behalf of 7x Weddings by Devraj and my partner Devang, I Yes. would like to thank both of you for calling me here. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, guys. We'll see you, I think, on our next episode. But before that, you need to make sure that we show all our love to 7x Wedding by Devraj on Instagram, on website, on the YouTube, wherever you just see them, because उन्होंने इतना प्यार दिया है यार. I mean, उन्होंने किसी को प्यार देना नहीं छोड़ा. Planners को, photographers को, caterers को, तो थोड़ा प्यार तो उनको देना बनता है, right? So see you soon.